नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथा मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय का सॉल्यूशन। इस बुक का सॉल्यूशन, जैसे कि आप लोग बुक देख रहे हैं, इसी बुक का हम लोग लगातार सॉल्यूशन करते आ रहे हैं। और आपने अगर प्लेलिस्ट में देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम लोग क्रमिक रूप से इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं। और अभी तक हम लोग सॉल्यूशन करते आ रहे हैं इसके मानसिक योग्यता में अध्याय 5 तक सॉल्यूशन हम लोगों ने कर दिया है। आज हम देखने वाले हैं अध्याय 6 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने इसका मॉडल पेपर जितना भी दिया गया था, यानी 2021 से मॉडल पेपर है, 2021 से लेकर 2017 तक दिया है। 2021 से 17 तक 5 मॉडल पेपर को हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है। उसके बाद हम लोग मानसिक योग्यता परीक्षण में हम लोग क्या कर रहे हैं, योग्यता परीक्षण वाले चैप्टर को हम लोग देख रहे हैं। और इस क्रम में हम लोगों ने 5 चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। आज छठा चैप्टर स्टार्ट करने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मानसिक योग्यता आप तो देख पा रहे होंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पे हम लोग ने मानसिक योग्यता परीक्षण में कंप्लीट 5 चैप्टर तक कर लिया है। आज छठा चैप्टर देखने वाले हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि ये वाला चैप्टर, प्रत्येक चैप्टर का नाम आपको नाम के साथ आपको बता देते हैं एक बार फिर से। इसका भाई ये वाला चैप्टर 1 जो कि असंगत को अलग करने वाला चैप्टर था, इसको ख़त्म कर दिया है। आकृति चित्र मिलान को भी ख़त्म कर दिया है। पैटर्न को पूरा करने वाला चैप्टर भी हम लोग का ख़त्म हो चुका है। अध्याय 4 आकृति चित्र श्रृंखला पूर्ति, ये भी आपका ख़त्म हो गया है। सादृश्यता को पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, सादृश्यता एनालॉजी। आज हम शुरू करने वाले हैं अध्याय 6 और इसका ज्यामितीय आकृति पूर्ति को देखेंगे, ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें भी आपको पिछले वीडियो के भांति ही आपको बताने वाले हैं उदाहरण के। इसमें 4 प्रश्न सबसे पहले हम देखेंगे। उदाहरण किस में आता है, जो बेसिक दिया गया रहता है परिचय आपके बुक में, उसी से उदाहरण मिल जाता है। तो उदाहरण के 4 प्रश्न को देखेंगे। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न पर 64 प्रश्न इसमें दिया गया है इस चैप्टर से, तो 64 प्रश्न को देखेंगे। अभ्यास प्रश्नावली में 66 क्वेश्चन दिया गया है, इसको देखेंगे। फिर आपका 25 क्वेश्चन प्रयास कीजिए में दिया गया है, तो इसको देखेंगे। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। 4 उदाहरण को देखते हैं। इससे पहले उदाहरण को किस प्रकार से सॉल्व करना है, किस प्रकार के उदाहरण दिए जाते हैं और क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं जो आपके बुक में दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का तो नाम समझ रहे हैं, ज्यामिति आकृति पूर्ति ज्योमेट्रिकल। इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर से 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपका जवाहर नवोदय विद्यालय में। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, इसलिए ये चैप्टर इम्पोर्टेंट भी है। फिगर कंप्लीशन, आगे बढ़ते हैं। अगर हाँ किसी प्रकार का अगर हेल्प आपको हमें करना है, फाइनेंशियल हेल्प, तो फाइनेंशियल हेल्प आप कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ज्यामिति आकृति पूर्ति में आ जाता है ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन में परिचय। तो पहले परिचय से शुरू करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि ज्यामितीय चित्र आकृति, चित्र कहिए या आकृति कहिए, इसलिए ब्रैकेट में यहाँ पे आकृति को दिया गया है। ठीक है, पूर्ति का अर्थ है यह किसी प्रश्न चित्र आकृति को दिए गए उत्तर चित्र या आकृति के भाग द्वारा पूरा करना। इसके अंतर्गत वर्ग, त्रिभुज तथा वृत्त, ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत क्या वर्ग हो सकता है, त्रिभुज हो सकता है या वृत्त की पूर्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, हल करने की विधि क्या होगी, हल करने की विधि बताया जा रहा है यहाँ पे कि इस परीक्षा के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों के केवल हल हेतु कोई विशेष नियम नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोई विशेष नियम नहीं होता है। इसके अंतर्गत केवल इतना ही ध्यान देना होता है कि किस उत्तर चित्र को प्रश्न चित्र में संयुग्मित कर देने से वर्ग बन जाए या फिर त्रिभुज बन जाए या फिर वृत्त बन का निर्माण हो जाता है। मतलब चलिए आगे बढ़ेंगे, उदाहरण देखेंगे तो समझ में आएगा। उदाहरण 1 कह रहा है, हम लोग 4 उदाहरण देखने वाले हैं। तो उदाहरण 1 कह रहा है कि उस उत्तर चित्र को चुनिए जो प्रश्न चित्र को पूर्ण वर्ग बनाती है, पूर्ण वर्ग बनाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये इस फिगर को हमने क्या कर दिया, स्ट्रेच करके थोड़ा बड़ा मतलब
क्या बोलते हैं, हाइट इसकी बढ़ा दी है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे अगर कंप्लीट भी करिएगा ना तो ये वर्ग तो नहीं बन पाएगी, क्योंकि देखने से वर्ग नहीं बनेगी। तो यूँ समझिए कि अगर आपका आयत भी यहाँ पे बन जाता है ना तो वो समझिए वर्ग ही है, क्योंकि इसको हमने स्ट्रेच करके नीचे की तरफ खींच दिया है, जिसकी वजह से ये वर्ग था। क्वेश्चन में आप देखिएगा बुक में तो वर्ग ही है, वर्ग ही बनेगा, लेकिन हमने क्या कर दिया है, इसमें जगह की पूर्ति करने के लिए पूरे स्क्रीन में भरने के लिए स्ट्रेच कर दिया है, तो जिसके वजह से ये क्या हो गया है कि थोड़ा इसकी हाइट जो है ना बड़ी हो गई है, इस वजह से यहाँ पे वर्ग नहीं बन सकता है, तो आप आयत ही बना डालिए। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ये चीज़, नहीं तो आप कहिएगा कि वर्ग तो किसी भी हालत में बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बस हमें ये करना है ना कि जिस प्रकार से यहाँ पे शेप दिख रहा है इसको केवल हम मिला देंगे, तो ये जो भी शेप निर्माण होगा कैसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। और इसी टाइप का शेप देखिए कहाँ पे है, ये है, ये तो छोटा दूरी है, ये वाला डिस्टेंस नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इसमें लंबा डिस्टेंस ये तो हो सकता है, लेकिन कहने का मतलब नीचे भी तो यहाँ पे होना चाहिए, डायरेक्ट ऐसे थोड़ी होना चाहिए, तो इसके वजह से ये नहीं होगा। तो बचा क्या हमारे पास, 4 नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊपर की भी दूरी को कवर करेगा, नीचे भी इतनी दूरी को कवर करेगा ये वाला। तो आई थिंक यहाँ पे हल भी दिया गया है कि 4 नंबर होगा। दी गई प्रश्न चित्र को उत्तर चित्र 4 के साथ मिलाने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो सही है, 4 नंबर ही आंसर सही होगा। आइए 2 नंबर देखते हैं। उदाहरण के 2 नंबर प्रश्न जो दिए गए हैं, कह रहा है उस उत्तर चित्र को चुनिए जो प्रश्न चित्र को पूर्ण वर्ग बनाती है। फिर यहीं पे वर्ग की बात आती है, तो यहाँ पे देखने में कुछ हद तक लग रहा है कि वर्ग है, फिर भी हाइट इसकी है ना, ये इसकी विड्थ की अपेक्षा ज़्यादा दिख रही है, तो देखने से नहीं, यूँ समझिए कि वर्ग ही है जो भी बने। तो जाहिर सी बात है अगर केवल हम इसको मिला देते हैं तो देखिए शेप कैसा बन गया, 2 नंबर की भांति बन गया बिल्कुल। तो आपका 2 नंबर आंसर हो जाएगा। केवल देखना है कि आपको कैसे चित्र फिगर बन रहे हैं। यहाँ भी दिया है हल, हल इसका 2 कह रहा है कि दिए गए प्रश्न चित्र को उत्तर चित्र 2 के साथ मिलाने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाता है। ठीक है, उदाहरण 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर कह रहा है कि उस उत्तर चित्र को चुनिए जो प्रश्न चित्र को पूर्ण वृत्त बनाती है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वृत्त बनने चाहिए। तो इस कट पीस को अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं तो इसको हम ऐसे लगाएंगे तो ये देखिए बिल्कुल ऐसे जाकर फिट बैठ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्पष्ट दिख रहा है, और ये पूर्ण ये वृत्त बन जाएगी। ठीक है, आशा करते हैं समझ रहे होंगे। अध्याय सॉरी हल इसका 2 ही दिया है, यहाँ पे भी कराया दिए गए प्रश्न को उत्तर 2 के साथ मिलाने पर पूर्ण वृत्त बन जाता है। ठीक ही बात है। आइए चौथा उदाहरण देखते हैं। चौथा उदाहरण में देखा जाए तो उस उत्तर चित्र को चुनिए जो प्रश्न चित्र को पूर्ण त्रिभुज बनाती हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या बन रहा है, त्रिभुज। तो यहाँ पे त्रिभुज बनाने के लिए अगर हम यहाँ से ड्रॉ कर दें, केवल खींच दें, तो ये क्या बन जाएगी, ऐसे बनाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार का शेप बनेगा, और ये अंदर एक त्रिभुज बनेगा। तो क्या ये वाला त्रिभुज होगा क्या, नहीं, इस डायरेक्शन में नहीं होगा, इस डायरेक्शन भी नहीं, इस डायरेक्शन में भी नहीं होगा। तो बचा क्या, 4 नंबर ऑप्शन में जो दिया गया है ना, यही डायरेक्शन यहाँ पे अगर हम रख देंगे तो बिल्कुल ट्रायंगल बन जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो इसका हल भी दिया है कि 4 नंबर होगा। दिए गए प्रश्न चित्र को उत्तर चित्र 4 के साथ मिलाने पर पूर्ण त्रिभुज बन जाता है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी हम लोगों ने चारों प्रश्न को देख लिया है, उदाहरण के चारों प्रश्न हमने कर लिया। ठीक, अब आते हैं विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न पर। तो इसमें दिया गया है आपका 64 क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं 64 क्वेश्चन में। इसमें भी निर्देश दिया गया है, 1 से 64 क्वेश्चन में आपको देख निर्देश पढ़ लीजिएगा। विगत वर्षों का ये प्रश्न है। करा नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय त्रिभुज, चित्र त्रिभुज, वर्ग तथा वृत्त के एक भाग को दर्शाया गया है तथा दूसरे भाग को उत्तर चित्र के रूप में 1, 2, 3 और 4 से दर्शाया गया है। उत्तर चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाला चित्र को ज्ञात करना है। आइए देखते हैं। 1 नंबर प्रश्न जो आपका दिया है ना, अगर हम इसको ऐसे मिला दें तो ऐसे मिलाने से किस प्रकार की आकृति बन रही है आप ही बताइए। ऐसे अगर हम मिलाते हैं तो देखिए यहाँ पे आकृति एक ऐसे बनती है, एक यहाँ पे ऐसे बनती है, और एक यहाँ पे ऐसे बनता है। तो देखिए जैसा रेड भाग है हमारा, रेड वाला भाग आप देखकर बता सकते हैं
किस टाइप का कहाँ पे शेप मिल रहा है, तो 1 नंबर में ही दिख रहा है हमें, 1 नंबर में ही मिल रहा है, बाकी सब इसका डायरेक्शन ही गलत है, इसका भी डायरेक्शन गलत। तो 1 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये जेएनवी 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर की बात करें तो यहाँ पे अगर फिट बैठाना है ना, तो 1 नंबर तो ये काफ़ी छोटा दिख रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता है। यहाँ पे ये वाला बिल्कुल फिट बैठेगा और डायरेक्शन भी इसका सही है, केवल ले जाकर उठा कर रख देंगे, काम हो जाएगा। ये डायरेक्शन, ये अंदर धंसा हुआ पार्ट तो होगा नहीं, कोई भी धंसा हुआ पार्ट नहीं, उठा हुआ भाग ही होगा। लेकिन यहाँ पे उठा हुआ भाग है, लेकिन ये छोटा है, ये वाला बड़ा है, यहाँ साइज बड़ा दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से ये वाला 2 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर नहीं होगा, 1 नंबर, 3 नंबर नहीं होगा। आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसको अगर बनाना है ना, तो हम केवल यहाँ पे ये वाला मिला दें और इस पार्ट को ऐसे मिला दें और इसको हम केवल ड्रॉ कर देंगे। तो ये देखिए कैसे बना, ये वाला पार्ट 1 नंबर के जैसा है, बिल्कुल हूबहू मिल रहा है, बाकी के जैसा नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये वाला सबसे मेन है यहाँ पे इम्पोर्टेंट। तो ये वाला पार्ट केवल इसी में है, इसमें तो है लेकिन इसमें ये वाला पार्ट कहाँ से आ गया, नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बाकी सब नहीं होगा। 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर की बात करें तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा जाकर इसको ऐसे हम मिला दें और इसको भी मिला दें, तो देखिए कैसा शेप बन गया। ये जो वाला शेप जो बना ना, ऐसे तो नहीं बना है, बिल्कुल 1 नंबर जैसा नहीं बना है, इसके जैसा बिल्कुल यहाँ पे नीचे नहीं आएगा, ये नहीं होगा, बिल्कुल 3 नंबर के जैसा दिख रहा है हमको। तो ये जो शेप बना है बिल्कुल 3 नंबर से मैच कर रहा है, 4 नंबर से नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर की बात करें तो यहाँ पे अगर हम जाकर ऐसे मिला दें, वर्ग चूँकि बनाना है, तो ये देखिए कैसा शेप बना, ये कुछ इस प्रकार से बना। क्या ये होगा? नहीं। ये होगा? नहीं। ये वाला होगा, बिल्कुल 3 नंबर सही है। अंदर धंसा हुआ भाग वाला तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, तो 3 नंबर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसकी बात करें तो 1 नंबर ये फिट बैठेगा नहीं, क्योंकि अटपटा सा चौड़ा दिया गया है, इसमें पतला सा आएगा। तो ये तो देखने से लग रहा है कि काफ़ी चौड़ाई है, ये तो इलॉजिकल शेप दिया गया है। ये वाला बिल्कुल सही शेप दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, ये देखने से लग रहा है कि इसमें फिट बैठ जाएगी। ये तो काफ़ी चौड़ा है, तो ये नहीं होगा, तो 3 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न की बात करें तो इसको अगर हम आगे बढ़ाएं ऐसे, तो ये देखिएगा, ये चूँकि वर्ग बनाना होगा तो ये थोड़ा सा चौड़ा करना पड़ेगा। तो ये शेप कैसे बना? ऐसे बना, इस टाइप का बना, इस टाइप से भी बना है। तो ये उठा हुआ भाग वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, तो इसको काट ही दीजिए। बचा 2 और 3 में कंपटीशन होगा, तो 2 और 3 में जीतेगा 2। क्यों? क्योंकि 2 नंबर इसलिए जीतेगा क्योंकि यहाँ पे ये देखिए पतला सा है, मतलब इसकी चौड़ाई थोड़ी कम है, तो इसकी थोड़ी कम चौड़ाई यहाँ पे रखिएगा, तो ये बिल्कुल वर्ग नहीं बन पाएगा, ये आयत की जैसा दिखेगा। तो यहाँ पे वर्ग बनाना है तो थोड़ी सी दूरी रखनी पड़ेगी, इसलिए 2 नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसको अगर हम पूर्ण सर्किल बनाएं तो ऐसे ये कुछ इस प्रकार से आएगा, और इसको अगर हम रेड पार्ट को ड्रॉ करें तो ये जाकर देखिए किससे मैच कर रहा है, बिल्कुल 1 नंबर शेप से जाकर मैच कर रहा है। 1 नंबर देखने से ही पता चल रहा है 1 नंबर होगा, 2 नंबर की हम तुलना नहीं कर सकते, ये गलत है, इसकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। चलिए 1 नंबर सही हो जाएगा, बाकी आप मैच करा लीजिए जैसे बना है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर में चूँकि ट्रायंगल का शेप दिख रहा है, तो हम यहाँ से ड्रॉ कर देंगे तो ट्रायंगल बन जाएगा। इस प्रकार से जो शेप बना ये कुछ इस प्रकार से बना, देखिए ये होगा क्या? नहीं। 2 नंबर बिल्कुल सही दिख रहा है, 2 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कहीं पे भी ये देख कर केवल समझना है, आपको जितना समय लगता है, अगर नहीं समझ में आता है तो 1-2 बार देख कर वीडियो भगा कर देख सकते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा कर ऐसे ड्रॉ कर दें तो ये कुछ इस प्रकार से बन रहा है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे शेप जो भी दिया गया है ना, यहाँ पे घुमा फिरा कर दिया गया है, मतलब रोटेशन इसका करके यहाँ पे रख स्थापित किया गया है। फिलहाल जिस प्रकार से भी रोटेशन हो, उठा हुआ भाग होना चाहिए, इसमें उठा हुआ पतला भाग होना चाहिए ये वाला, जो कि 2 नंबर में ही देखने से ऐसा लग रहा है। बाकी सब में उठा हुआ भाग तो है, लेकिन ये अच्छा नहीं है, इलॉजिकल दिया है। तो ये वाला बिल्कुल फिट जाकर इसमें बैठ जाएगा। कैसे बैठेगा? जब हम इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे ना, तो ये जाकर बिल्कुल फिट बैठ जाएगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
अच्छा 11 नंबर की बात करें तो यहाँ पे अगर इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर दें ऐसे कुछ और यहाँ पे आते हैं और इसको मिला देते हैं तो देखिए बिल्कुल शेप कैसा बन रहा है इसके जैसा। ये तो दोनों बिल्कुल ही नहीं मैच नहीं कर रहा है, 3 और 4 में मैच कर रहा है लेकिन थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। ये वाला पार्ट है ना थोड़ा सा अंदर की तरफ गया है, ये वाला पार्ट देखिए यहाँ पे थोड़ा गहराई दिख रही है लेकिन यहाँ पे बिल्कुल स्लैंटिंग ऐसा दिख रहा है। ये थोड़ा ऐसे होता और ऐसे होता तो चल जाता, जो कि आपका 4 नंबर में दिख रहा है। 4 नंबर ही इसका सही उत्तर होगा, देखने से लग रहा है। ठीक है, तो आई थिंक 4 नंबर आप सही हो जाएगा। कन्फ्यूजन में यहाँ पे 3 या 4 दोनों में से कोई एक व्यक्ति मार सकता है, लेकिन गौर से देखिएगा तो आपको 4 नंबर ही लग रहा है कि 4 नंबर मैच करेगा। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसको अगर हम थोड़ा ऐसे करके इसको मिलाएं हम और इसको ऐसे मिला दें तो देखिए कैसा शेप बन गया, बिल्कुल 2 नंबर के जैसा शेप बना है। देखिए ऐसे बना है, ऐसे ऐसे और ऐसे, बिल्कुल 2 नंबर के जैसा शेप बना है। इसी को क्या कर दिया गया है, रोटेट कर दिया है 45 डिग्री पर, यानी अगर इसको हम क्लॉकवाइज 45 डिग्री रोटेट कर देंगे ना और तब यहाँ पे फिट बैठाएंगे तो बिल्कुल आ जाएगा। वैसे भी यहाँ पे 45 रोटेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, पहली बात की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ भी शेप उसी पोजीशन में दिया गया है तो यहाँ भी उत्तर भी उसी पोजीशन में दिया गया है तो बिल्कुल ये फिट बैठ रहा है। 2 नंबर ही सही होगा। ये सब तो देख लीजिए बिल्कुल इलॉजिकल दिया है। आइए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर को अगर हम ड्रॉ करें यहाँ पे थोड़ा सा आगे इसको बढ़ा लेते हैं और ऐसे हम ड्रॉ करते हैं तो देखिए किससे मैच कर रहा है। ये वाला पार्ट अगर देखा जाए तो ये एफ के जैसा थोड़ा दिख रहा है, बिल्कुल 1 नंबर के जैसा ये मैच करता हुआ दिख रहा है। ये सब बिल्कुल नहीं मैच कर रहा है, 1 नंबर के जैसा मैच कर गया, 1 नंबर सही उत्तर होगा। अच्छा इसको हम ड्रॉ करें, थोड़ा यहाँ पे आ जाते हैं और इसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं तो देखिए बिल्कुल ई के जैसा दिख रहा है और वो भी ई कैसे, बिल्कुल सेम, थोड़ा पीछे वाला ऊपर से थोड़ा नीचे डाउन हुआ है तो ये वाला बिल्कुल 1 नंबर में जैसा दिख रहा है, 1 नंबर में जैसे है वैसे ही दिख रहा है, यही सही उत्तर होगा। ये वाला काफ़ी जगह छोड़ दिया है स्पेस, ये वाला बिल्कुल ही आपका क्या है, ये यहाँ है ये यहाँ पे तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। ये बिल्कुल बीच वाला पतला हो गया है, बीच वाला चौड़ा होना चाहिए तो ये नहीं होगा, 1 नंबर ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 14 का हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसको हमें सर्किल बनाना है तो ऊपर से ये वाला रखना पड़ेगा और देखिए ये 1 नंबर में बिल्कुल सही दिख रहा है, 1 नंबर में ही फिट आ जाएगा तो देखने से ही पता चल जा रहा है। 16 नंबर की बात करें तो 16 नंबर को थोड़ा सा हम यहाँ पे बढ़ाएंगे और ऐसे बढ़ाते हैं, ऐसे बढ़ाएंगे, 16 नंबर बढ़ाएंगे तो यू के जैसा हो जा रहा है तो ये टी तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, बिल्कुल 3 नंबर में हो जाएगा यू। ये काफ़ी लंबा दिख रहा है, पतला दिख रहा है तो ये तो नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे हमारा मोटा दिख रहा है। ठीक है, तो 3 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर को अगर थोड़ा सा हम यहाँ पे ले जाकर ड्रॉ करें तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से बन रहा है, बिल्कुल 1 नंबर को इसी को 180 डिग्री रोटेट कर दिया जाएगा ना तो जस्ट इस प्रकार का शेप बन जाएगा, 1 नंबर में स्पष्ट दिख रहा है। आप देखने की कोशिश करिएगा, यहाँ से अगर ड्रॉ करिएगा तो स्पष्ट दिखाई देगा 1 नंबर के जैसा, बाकी ये तीनों बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा है। 18 नंबर देखिए। 18 नंबर को जस्ट यहाँ से ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ से खींच दीजिए तो बना कैसे, ये कुछ ऐसे गया है, ऐसे जाने के बाद ऊपर गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, बिल्कुल 1 नंबर के जैसा मिल रहा है, बाकी किसी में ऐसा नहीं मिल रहा है तो ये आपका 1 नंबर सही हो जाएगा। 19 नंबर की बात करें तो जस्ट आप क्या करिए, थोड़ा सा आगे इसको बढ़ाकर ऐसे और इसमें मिला दीजिए तो देखिए इधर टी के उल्टा टी के जैसे मिल गया है तो उल्टा टी कौन सा है, 1 नंबर ऑप्शन में ही दिया गया है। अच्छा 3 नंबर ऑप्शन में भी दिया गया है लेकिन ये वाला क्या है, पार्ट बहुत लंबा है, ये वाला पार्ट लंबा है, ओरिजिनल शेप में पार्ट छोटा ही दिख रहा है यहाँ पे और यहाँ पे काफ़ी लंबा है, इसलिए 3 नंबर नहीं होगा, 1 नंबर ही सही उत्तर होगा। ठीक, 20 नंबर की बात करें तो इसको जस्ट यहाँ पे मिला दीजिए और ऐसे मिला दीजिए, ऐसे मिलाएगा तो देखिए त्रिभुज कैसे बन रहा है, बिल्कुल 2 नंबर के जैसा मिल रहा है हमारा शेप तो बिल्कुल 2 नंबर सही हो जाएगा, बाकी
के बारे में आप देख सकते हैं। 2 नंबर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा 20 नंबर अभी जस्ट यहाँ पे ये मिलाने से 2 नंबर होगा, दो बार आ गया है क्वेश्चन। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 को अगर हम यहाँ पे जाकर ऐसे कर दें तो ये कुछ इस प्रकार का शेप बन रहा है, जो यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 बार में ऐसे मुड़न हुआ है। यहाँ पे देखिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार तो हुआ है, लेकिन ये सही नहीं दिख रहा है मेरे को। यहाँ पे ये अगर इसको हम रोटेट करेंगे 180 डिग्री तो ये ऐसे फील नहीं कर पाएगा। इसको अगर हम देखें, इसको हम 90 डिग्री रोटेट कर देते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो ये बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। ऐसे 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 और फिर यहाँ पे ऐसे बना हुआ है। ये बिल्कुल आपका 4 नंबर आंसर सही हो जाएगा, 3 नंबर बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर को अगर हमें यहाँ पे जाकर ऐसे मिला दें तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से बन रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ऐसे ऐसे कहाँ पे बना है भाई? ऐसे ऐसे तो बिल्कुल 1 नंबर में ही बना है। ये तो मोटा पार्ट बहुत घुमा हुआ है। और ये वाला पार्ट भी नहीं होगा क्योंकि देखने में लग रहा है, लेकिन ये पतला हिस्सा नहीं है। पतला हिस्सा यहीं पे है, जो कि यहाँ पे हमारा पतला हिस्सा बन रहा है। तो ये आपका 22 का 1 नंबर ही सही उत्तर होगा। 23 नंबर की बात करें तो इसमें जस्ट यहाँ पे आप ड्रॉ कर दीजिएगा तो शेप कैसा ट्रायंगल ऐसे बन गया है, और इसी ट्रायंगल के जैसा आपका ट्रायंगल होना चाहिए। तो ये तो उल्टा डायरेक्शन में नहीं चलेगा, ये 2 नंबर बिल्कुल चलेगा। 2 नंबर सही हो जाएगा, बाकी मिल ही गया तो बाकी की चिंता। हाँ 4 नंबर वाला भी कंफ्यूजन में है कि 4 नंबर भी तो वैसे ही है 2 नंबर के जैसा, लेकिन ये छोटा है, ये वाला चौड़ा थोड़ा सा है, इसलिए ये वाला फिट यहाँ पे बैठेगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसी को हम क्या करें भाई, इसी को अगर हम ऐसे ले जाकर ऐसे करके और इसको मिला दें तो ये देखिए कैसे बना है। जस्ट इसी को 180 डिग्री यहाँ पे रोटेट कर देंगे तो बिल्कुल शेप 1 नंबर के जैसा बन जाएगा। देखने से शेप बनाते ही पता चल जा रहा है कि कैसे ये मूव होगा। ठीक, आइए 24 हो गया। 25 नंबर की बात करें तो जस्ट इसको यहाँ से खींचिए और यहाँ से मिला दीजिए। तो देखिए कहाँ पे बना हुआ है इस टाइप का। तो भैया गहरा होना चाहिए, तो ये गहरा है, बाकी ये उठा है, ये गड़बड़ है, ये तो गड़बड़ है। तो 3 नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर को ऐसे हम कर दे मिलाते हैं तो ये देखिए कैसे बना है, बिल्कुल 1 नंबर के जैसा मिल रहा है। 1 नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। ये वाला क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये पार्ट छोटा दिख रहा है, ये वाला पार्ट ऊपर से पतला दिख रहा है, तो 1 नंबर ही सही होगा। ये तो नीचे का ही बनावट गड़बड़ है, 1 नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर को जस्ट यहाँ से मिला दीजिए, तो केवल इसको मिला दीजिएगा तो ये देखिए शेप कैसे बना है। तो ये शेप जो बना है ना बिल्कुल आपका थोड़ा सा ऐसे नहीं मिलाया गया है, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाकर और ऐसे हम मिलाते हैं तो ऐसे देखिए अब ये कैसे मिला है। अब कैसे लग रहा है? बिल्कुल ऐसे 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 बिल्कुल 1 नंबर के जैसा मिल रहा है। तो बिल्कुल 1 नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, बाकी किसी से नहीं मिलेगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर को अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ाकर ऐसे और इसको हम ऐसे कर देते हैं तो बिल्कुल किस तरीके का मिलेगा? बिल्कुल 1 नंबर के जैसा मिल जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल 1 नंबर जैसा दिख रहा है, बाकी किसी के जैसा नहीं दिख रहा, तो 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर 29 की बात करें 29 की बात करें तो भैया हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाने के बाद ऐसे हम कर देते हैं और फिर ऐसे कर देते हैं। तो देखिए ऊपर से आपका ऐसे जा रहा है, नीचे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे चौड़ा पार्ट होना चाहिए, यहाँ पे चौड़ा पार्ट नहीं है। यहाँ पे चौड़ा पार्ट तो दिख रहा है, यहाँ पे पतला दिख रहा है, यहाँ पे पतला दिख रहा है, तो इसकी तो कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन बच गया है, तो इसको अगर हम देखें ऊपर से ऐसे 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 ऐसे, तो क्या इससे मैच कर रहा है? ऊपर से बिल्कुल आया, ऐसे आया, चौड़ा है, ये गया, ये
ये और फिर ये बिल्कुल 2 नंबर के जैसा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये तो नहीं होगा, बाकी ये सब बिल्कुल इस शेप में नहीं है। ऊपर से ये वाला भी यहाँ से ऐसे नहीं है, छोटा छोटा सीढ़ी के जैसा है, ये बड़ा बड़ा है। 2 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर की बात करें तो जस्ट यहाँ पे हम क्या करें बताइए। यहाँ पे अगर हम बढ़ा दें ऐसे और इसको हम ऐसे कर देते हैं तो ये कैसे बन रहा है शेप, कुछ इस प्रकार से बन रहा है। ये देखिए थोड़ा सा टेढ़ा ऐसे है, लेकिन ये गोला है, तो ये तो 1 नंबर नहीं होगा। ये 2 नंबर में बिल्कुल फिट हमें दिख रहा है, इसकी भी वही सही टेढ़ापन है, ये भी टेढ़ापन वैसा ही, और नीचे से भी ये गड़बड़ है। तो ये आपका 2 नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मेरे देखने के अनुसार। 31 की बात करें तो जस्ट यहाँ से 31 वाले को ऐसे मिला दीजिए और इसको भी ऐसे मिला दीजिए, और देखिए कैसे बना है। ध्यान दीजिएगा इस चित्र में क्या है ना, इस चित्र की बात अगर हम करें तो इस चित्र में गौर से देखना होगा। ये देखिए दोनों जो है ना ये समानांतर है, दोनों समानांतर हैं, लेकिन इस चित्र में देखिए यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, और ये बिल्कुल समानांतर है, तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरी में देखा जाए, दूसरे ऑप्शन में देखा जाए तो बिल्कुल ये जैसा डिस्टेंस दिख रहा है ना वैसा ही डिस्टेंस यहाँ पे है। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि चलिए ये आंसर होगा, लेकिन फिर भी और भी ऑप्शन है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए काफ़ी पतला जो मुख्य द्वार है यहाँ पे काफ़ी पतला हो गया, लेकिन यहाँ पे देखिए मुख्य द्वार ही क्या है, दोनों मिलने वाली रेखाखंड जो है बड़ी हो रही है, यहाँ पे छोटी हो गई, तो ये तो होगा नहीं, तो ये स्पष्ट नहीं होगा, हटा दीजिए। ये वाला पार्ट बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे देखिएगा तो ये तो बिल्कुल ही गड़बड़ दिया गया है, इसको हटा दीजिए। तो बच गया हमारे पास 2 ही सही उत्तर था, 2 ही गेस हमारा सही था। ठीक, 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 की बात करें तो अगर हम इसको ऐसे मिला देते हैं, ऐसे मिला देते हैं, तो हमारे पास बचा क्या, ये कुछ इस प्रकार का अंश बचा है। तो देखिए ऊपर से क्या है, नीचे थोड़ा यहाँ पे आया है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी इस टाइप से नहीं आया है जो ऐसे बना दे। यहाँ पे कर्नर है, यहाँ पे कर्नर है, यहाँ पे ये डिजाइन ही इसका गलत दिया है, तो बच गया 3 नंबर। तो 3 नंबर बिल्कुल सही दिख रहा है, देखने में भी लग रहा है, तो 3 नंबर सही हो जाएगा। 33 की बात करें तो इसको जस्ट यहाँ पे मिला दीजिए और इसको मिला दीजिए। देखिए बीच में ये वाला पार्ट आपका आ रहा है ना, ये पार्ट पर केवल गौर करिएगा। यहाँ पे बना है, नहीं बना है, यहाँ पे बना है, नहीं बना है, यहाँ पे बना है, यहाँ पे एंगल बन गया है, लग रहा है 30 डिग्री का एंगल है, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल लिख रहा है, तो ये वाला भी नहीं होगा। और इसका यहाँ पे दिया गया 90 डिग्री टाइप का, तो ये बिल्कुल 4 नंबर आंसर होगा। ठीक है, आपके बुक में हो सकता है कि आंसर 3 नंबर भी दिया हो, लेकिन ये गलत है। ठीक है, 4 नंबर आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसको हम थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दें, ऐसे मिला दें और इसको ऐसे मिला दें, तो ये शेप देखिए कैसा बन रहा है, बिल्कुल ये बिल्कुल सेम है, ये इसके अंदर चला जाएगा, ये वाला पार्ट इसके अंदर चला जाएगा, और बस ये टच कर जाएगा। 1 नंबर में बिल्कुल सही आपका दिख रहा है। अब इस टाइप का पार्ट कहीं पे है, नहीं है, तो हटा दीजिए, गलत हो जाएगा। 1 नंबर बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर की अगर बात करें हम, आ जाइए, ये 35 नंबर वाले की बात करें तो थोड़ा सा हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं इसको, और ऐसे हम मूव करते हैं। ये देखिए कैसा शेप बन रहा है, बिल्कुल ऐसे इस टाइप का। और ये शेप जब बना है ना तो ये कहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल 3 नंबर में दिख रहा है आपको स्पष्ट। बस यहाँ पे अंतर क्या है कि इसी को अगर हम 180 डिग्री मूव कर देना, 180 डिग्री हम रोटेशन कर देते हैं, तो ये बिल्कुल 3 नंबर का इमेज प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से 35 का 3 आंसर सही हो जाएगा। बस इसका पोजीशन जो है ना बदल के दिया है, रोटेशन करके दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर में थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और ये हम देखते हैं, तो देखिए शेप कैसे बना। कैसे बन गया शेप,
आप देख पा रहे हैं यहाँ पे शेप जो बना है वो देखिए बिल्कुल 2 नंबर के जैसा है। देखने से ही लग रहा है 2 नंबर के जैसा है। क्यों? अगर इसी शेप को हम यहाँ पे 90 डिग्री रोटेट कर देते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो बिल्कुल ये ऐसे प्राप्त हो जाएगा इस टाइप का। ठीक है। 37 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 37 नंबर में अगर यहाँ पे हम जाकर ऐसे थोड़ा सा ड्रॉ करके नीचे की तरफ और यहाँ पे हम मिला देते हैं तो ये देखिए कैसे शेप बनेगा, बिल्कुल आपका 2 नंबर के जैसा बनेगा। ठीक है। अगर इसकी लेंथ अब इस प्रकार से अगर आपको लगता है कि नहीं इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, इसकी ऊंचाई जो है बढ़ जाएगी इसकी विड्थ के अनुसार, तो यहाँ पे देखने के अनुसार हो सकता है। तो अगर इसकी हाइट जो है बिल्कुल इसके इक्वल ऑलरेडी ये वाला है तो आपका 4 नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा देखने से। और वैसे भी देखने से लग ही रहा है कि ये साइज ऑलरेडी यहाँ पे जो इसकी लेंथ है इसके विड्थ और मतलब इसकी क्या बोलते हैं हाइट से इसकी विड्थ जो है मैच कर रही है। तो इस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 4 नंबर आंसर सही होगा। अगर ये वाली छोटी दिख रही है तो आप इसको बढ़ाकर ड्रॉ कर सकते हैं, तब 2 नंबर आपका आंसर होगा। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे जो दिख रहा है ना ये मुझे ऑलरेडी ये क्या दिख रहा है इसके इक्वली ये दिख रहा है, इसके इक्वली ये वाला हो जाएगा। तो जस्ट हम यहाँ पे मैच करा देंगे तो इस प्रकार से आपका आंसर जो होगा रियल में 4 नंबर आंसर सही होगा। ठीक है देखने से। तो अगर यहाँ पे छोटा दिखता तो हम बढ़ा कर सकते थे यहाँ पे 2 नंबर के जैसा। तो आपका 4 नंबर आंसर सही मानिएगा। ठीक है। हो सकता है कि आपका आंसर 2 भी दिया गया हो तो ये गलत हो सकता है देखने के अनुसार। जैसे विजिबिलिटी जिसकी। आइए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर को कुछ नहीं करना, जस्ट इसको जाकर यहाँ पे मिला दीजिए और इस प्रकार से जो शेप का निर्माण हो रहा है ना देखिए किससे मैच कर रहा है। ये बिल्कुल 1 नंबर से मैच कर रहा है। इसका ढांचा देखिए कैसे बना है, लग रहा है कि कोई बच्चा ऐसे करके आगे पैर करके और नीचे मूड़ी करके झुका हुआ है और ये कुछ इसी पोजीशन में है। ये वाला पोजीशन केवल देख लीजिए यहाँ पे बिल्कुल मैच कर रहा है। ये वाला पोजीशन बिल्कुल गलत है, ये वाला ऊपर की तरफ नहीं होगा, ये वाला छोटा नहीं होगा। ठीक है भाई, गले में प्रॉब्लम हो रही है। 1 मिनट। तो चलिए 38 हो गया। 38 का एक सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर में अगर देखा जाए तो इसको हम यहाँ पे मिला देते हैं और जस्ट इसको हम ऐसे मिला देते हैं तो ये देखिए कैसा शेप बना है भाई। ये शेप बिल्कुल 3 नंबर के जैसा दिख रहा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर देखते हैं। इसको अगर हम ऐसे मिला देते हैं और इसको ऐसे मिला देते हैं तो देखिए शेप कैसे बना। बिल्कुल आपका शेप जो बना है ना भाई यहाँ पे तो हमारा बिल्कुल कॉर्नर है तो ये वाला पार्ट तो हो नहीं सकता है तो आपका 3 नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये वाला पार्ट यहाँ हो नहीं सकता, ये तो बिल्कुल ही गलत दिया है तो यहाँ पे 2 नंबर आंसर नहीं होगा, 3 नंबर आंसर होगा सही। 41 नंबर देखते हैं। अगर इसको हम थोड़ा सा ऐसे करके मिला दें और अब मैच कराएं तो देखिए कैसे बन सकता है। 1 नंबर तो बिल्कुल इलॉजिकल दिया है, 1 नंबर तो हो नहीं सकता है। 2 नंबर कुछ हद तक लग रहा है कि हो जाएगा बट इसमें कुछ डाउट लग रहा है। यहाँ पे देखिएगा ये वाला पार्ट जो है ना ये वाला पार्ट बिल्कुल ऐसे सीधा दे दिया है जबकि यहाँ पे देखिएगा पार्ट ये ऐसे तिरछा है लेकिन ये वाला बिल्कुल सीधा कर दिया है तो ये तो 2 नंबर नहीं हो सकता। इसमें देखा जाए तो सही दिया है लेकिन ये इतना लंबा दे दिया है, बहुत लंबा दे दिया है जिसकी वजह से 4 नहीं होगा। तो बचा क्या
3 नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर को अगर हम थोड़ा सा ऐसे बढ़ाकर और इसको हम ऐसे कर दें तो बिल्कुल आपका 1 नंबर के जैसा मैच कर गया, यही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 को अगर हम ऐसे मिला दें और आगे बढ़ाते हैं, इसको भी मिला देते हैं, तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से बना है। और ये वाला प्रकार जो है ना, ये कहाँ पे है, यहाँ पे ऊपर नीचे, ये ऊपर काफ़ी ऊपर चला गया, ये तो नहीं चलेगा भाई। यहाँ पे देखिए 2 नंबर में ये ऐसे 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 2 नंबर बिल्कुल आपका सही दिख रहा है, 2 नंबर बिल्कुल सही है। और वैसे भी क्यों सही है, अच्छा 3 नंबर भी तो वैसे ही दिख रहा है, तो 3 नंबर क्यों नहीं सही होगा, 3 नंबर वैसे नहीं दिख रहा है एक्चुअल में देखिएगा तो 3 नंबर की ये देखिए 2 नंबर की ये पॉइंट से देखिए दूरी और इस पॉइंट की, ठीक है, कैसे बन रहा है ऐसे, और इसका पॉइंट देखिएगा यहाँ का और इस पॉइंट को मिलाइएगा तो ये देखिए कितना का अंदर स्लैंटिंग का कितना अंतर है, यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए ये भी स्लैंटिंग का कितना अंतर है और इसका कितना अंतर है और इसका भी देखिएगा कितना अंतर है। तो ये स्लैंटिंग किससे ज़्यादा जाकर टच कर रही है, आप ही बताइए, ये स्लैंटिंग किससे ज़्यादा जाकर टच कर रही है, 2 नंबर के जैसे, इसलिए 2 नंबर सही होगा, थोड़ा सा गौर से देखना पड़ेगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर केवल हम इसमें मिला देते हैं तो इसका शेप निर्माण हो जाता है और इस प्रकार का कटिंग आपका 1 नंबर में दिया है, बाकी किसी में ये माथा गड़बड़ है, गड़बड़ डायरेक्शन में दिया है, यही सही उत्तर होगा। ठीक, चलिए 45 नंबर देखते हैं। इसको अगर हम थोड़ा सा ऐसे मिला दें, ऐसे मिला दें, ऐसे मिला दें, ये कुछ इस प्रकार से बन रहा है बिल्कुल सीधा, ऐसे 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 और फिर ऐसे, और यहाँ से आपको दिख रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये तिरछा है, नहीं चलेगा। ये वाला देखा जाए तो ये वाला पार्ट आपका क्या है भाई, ये वाला पार्ट जो दिया है ना ये तिरछा है, ये वाला तिरछा है जिसकी वजह से ये नहीं चलेगा। इसमें देखा जाए तो बिल्कुल सीधा है, ऐसे क्या है ऊपर गया है ऐसे फिर ऊपर, ये 3 नंबर बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं, फिर भी ये वाला पार्ट तो ऐसे नहीं जाएगा, इतना हटा दीजिए, 3 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसको हम क्या करें ना, ऊपर से जाकर ऐसे और इसको ऐसा हम मिला देते हैं, इसको ऐसे नहीं मिलाएंगे, ऐसे थोड़ा सा, तो अब देखिए ये कैसे बना हुआ है। ये वाला पार्ट अगर देखा जाए, रेड वाला पार्ट हम करते हैं तो सभी रेड वाले पार्ट को देखिए कैसे बना है। ये वाला रेड वाला पार्ट गड़बड़ बना दिए हैं, यहाँ पे जो दिया है ना, हम इस टाइप का कोई शेप है ही नहीं तो इसलिए हम गड़बड़ बना दिए हैं, थोड़ा सा हमें यहीं तक मिलाना पड़ेगा, यहाँ तक जाइए और यहाँ तक मिला दीजिए। तो इसकी देखिए डिस्टेंस कितनी है, इसकी लंबी डिस्टेंस है, इसकी छोटी डिस्टेंस है, तो यहाँ पे पहले वाला में लंबी डिस्टेंस होनी चाहिए, नहीं है, गलत। ये दूसरे वाला में देखा जाए तो लंबी डिस्टेंस है, बिल्कुल सही, और दूसरे वाला में छोटी डिस्टेंस है। यहाँ पे ये गड़बड़ नीचे काफ़ी कर दिया है और ये इतना चौड़ा, ये नीचे उठा हुआ भाग नहीं होना चाहिए, हटा दीजिए। तो 2 नंबर बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, 47 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, इसको हम ऐसे करते हैं, इसको यहाँ से मिला देते हैं और इसको जब मिलाएंगे तो ये शेप कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है और ये कुछ इस प्रकार से बन रहा है। तो देखिए तो कहाँ पे बन रहा है इस टाइप का, बिल्कुल 2 नंबर ऑप्शन में बन रहा है, 2 नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मैच करा लीजिए। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसको हम यहाँ से यहाँ मैच कराते हैं बिल्कुल, और इसको थोड़ा ज़्यादा हो गया लंबा, इसको हम यहाँ से यहाँ मैच और यहाँ से मैच कराते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार से बना। अब इस प्रकार से बना है तो देखिए ये वाला पार्ट ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऐसे, और फिर ये वाला पार्ट ऐसे होने चाहिए। तो कहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे देखा जाए, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, बिल्कुल 2 नंबर में मिल रहा है आपका।
2 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर देखा जाए तो इसको हम मिला देते हैं इससे। तो देखिए कैसे बन रहा है, बिल्कुल 1 नंबर के जैसा दिख रहा है हमें, बिल्कुल 1 नंबर सही हो जाएगा। 50 नंबर देखते हैं, इसको अगर हम ऐसे कर दें और इसको भी ऐसे मिला दें तो देखिए 2 नंबर के जैसा बिल्कुल शेप दिख गया। मिलाने के बाद ऑटोमेटिक पता चल जा रहा है। 52 की बात करें, कुछ कुछ फिगर इसमें है जो जटिल दिख रही है, तो यहाँ पे हम मिला सकते हैं। अच्छा, इसमें हम यहाँ से क्यों नहीं मिलाएं, क्योंकि यहाँ से मिलाएंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग नहीं बन पाएगा, इसलिए यहाँ से मिलाना पड़ेगा। तो अब देख लीजिए, ये बिल्कुल देखने से 1 नंबर के जैसा मिल रहा है। देखिए बिल्कुल 1 नंबर के जैसा दिख रहा है। 53 52 नंबर देखते हैं, इसको अगर हम यहाँ से मिला दें और इसको हम यहाँ से जस्ट मिला देते हैं तो ये कैसे मिला, ऐसे तो डिज़ाइन बना नहीं, यहाँ पे ये डिज़ाइन नहीं चलेगा, ये वाला डिज़ाइन चलेगा। बिल्कुल 3 नंबर आपका सही है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा 4 नंबर तो ऐसे ऐसे नहीं डिज़ाइन चलेगा। अच्छा, 3 नंबर में भी देखने में लग रहा है चलेगा, लेकिन चलेगा नहीं। तो अभी ना खाएं, ये 3 नंबर इसलिए होगा, यहाँ पे भी थोड़ा सा डाउट है, देखिएगा 52 नंबर में यहाँ पे जो डिज़ाइन बनाया गया ना, ये वाला डिज़ाइन कुछ इस प्रकार से है, तो यहाँ पे डिज़ाइन बिल्कुल कॉर्नर बना दिया है। ये डिज़ाइन कुछ इस प्रकार से ड्रॉ किया होता तो ये जाकर थोड़ा अच्छा लगता और लगता कि बिल्कुल मैच कर रहा है, लेकिन फिर भी ये सब तो बिल्कुल ही मैच नहीं करेंगे। ये वाला तो कुछ हद तक मैच भी कर रहा था, तो 3 नंबर आंसर दे सकते हैं, बट देखने में ऐसा लग नहीं रहा है। ठीक है, आशा करते हैं। बाकी इस पर आपका क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। 53 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसको हम यहाँ से जाकर मिला देते हैं, तो ये देखिए कैसे बना, बिल्कुल आपका 1 नंबर के जैसा बन गया है, बिल्कुल 1 नंबर जैसा मैच कर रहा है। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 54 की बात करें तो जस्ट यहाँ से मिला दीजिए और ये मिला दीजिए, थोड़ा दिक्कत ये वाला है। यहाँ से आइए और इसको मिलाइए, मतलब कुछ इसी प्रकार से बनेगा, ऐसे देखिए। यहाँ से आइए और इसको इसमें मिला दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन में ही मेरे ख्याल से बिल्कुल बिल्कुल मिल रहा है, 1 नंबर ऑप्शन में। ठीक है, 1 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 55 नंबर देखा जाए तो इसको जस्ट यहाँ से आइए और इसको ऐसे जाकर यहाँ से मिला दीजिए। ये जब हम मिलाएंगे तो ये बनेगा कैसे भाई, ये 1 नंबर के जैसा बन रहा है क्या, बिल्कुल 1 नंबर के ही जैसा बन रहा है। इसके जैसा बिल्कुल नहीं बन रहा है, इसके जैसा भी नहीं, इसके जैसा भी नहीं, बिल्कुल 1 नंबर सही आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर को अगर हम थोड़ा सा नीचे बढ़ाकर और ऐसे हम मिला देते हैं तो देखिए क्या, एक पार्ट ऊपर एक पार्ट नीचे, एक पार्ट ऊपर एक पार्ट नीचे। यहाँ तो दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन ये वाला कॉर्नर से मिला दिया गया है तो नहीं चलेगा। ये वाला पार्ट यहाँ गड़बड़ कर दिया गया है, नहीं चलेगा। ये वाला पार्ट यहाँ गड़बड़ कर दिया, नहीं चलेगा। तो 1 नंबर बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। 57 की बात करें तो जस्ट आप यहाँ पे इसको मिला दीजिए, तो देखिए कैसा बना, 2 नंबर के जैसा आकृति बन गई यहाँ पे मिलाने के बाद। ठीक, 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जस्ट यहाँ से मिला दीजिए और इसको ऊपर से मिला दीजिए, तो ये कैसे बना, यहाँ पे थोड़ा सा हमने अपने से मिलाया है, तो ये ध्यान दीजिएगा। इस टाइप में यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे है तो थोड़ा सा मिला लेते हैं। ये वाला सही बात पार्ट है कि नहीं, बिल्कुल 2 नंबर में मैच कर रहा है, 2 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 59 नंबर की बात करें तो इसमें जस्ट ऊपर से आइए और यहाँ पे मिला दीजिए, तो ये देखिए ऐसे उल्टा टी के जैसा मिल रहा है, छोटा सा पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, तो आपका 4 नंबर में स्पष्ट दिख रहा है मेरे को, 4 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ है नहीं, बस मिलाइए और आंसर देख लीजिए कहाँ पे मैच कर रहा है, और कुछ तो है नहीं। इसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे और इसको हम ऐसे करके और इसको इससे मिला देते हैं, तो देखिए कैसे बना है। ये वाला पार्ट कैसे बना, ये कुछ इस प्रकार से बना, जो कि किस में मैच कर रहा है, अगर इसमें मैच कर रहा है तो 1 नंबर ऐसे 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 बिल्कुल 1 नंबर में ही मैच कर गया, 1 नंबर में ही मैच करेगा, तो 60 का 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
61 की बात करें तो 61 कौन सा फिट बैठेगा, 2 नंबर बिल्कुल फिट बैठेगा। ये काफ़ी पतला दिख रहा है, ये वाला डिज़ाइन जो है ना, ये वाला डिज़ाइन थोड़ा सा हमें ये निकला हुआ, ज़्यादा भाग निकला हुआ दिख रहा है, और ये वाला यहाँ से डिज़ाइन गड़बड़ लग रहा है, तो ये नहीं हो सकता। तो 2 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे डाउन करेंगे और इसको हम बढ़ा देंगे, तो थोड़ा सा डाउन गया, ऊपर गया, ऊपर ऊपर ऊपर, 1 नंबर के जैसा बिल्कुल मिल रहा है। देख लीजिएगा, 62 का बिल्कुल सही आंसर है। 63 की बात करें तो थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे ऐसे, और इसको हम फिर इसमें मिला देते हैं। तो जस्ट देखिए यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे इससे मैच कर रहा है ये वाला पार्ट, ऊपर से नीचे आया, ऊपर से नीचे आया, नीचे फिर डाउन आया, ये वाला पार्ट भी बिल्कुल मैच कर रहा है, और ये वाला पार्ट भी बिल्कुल यहाँ पे मैच कर रहा है। ठीक, तो 1 नंबर स्पष्ट दिख रहा है कि मैच कर रहा है। यहाँ पे देखिएगा तो ये पार्ट मैच नहीं किया, ये वाला छोटा ही है, ये वाला गड़बड़ है, ये वाला पार्ट भी गड़बड़ दिख रहा है यहाँ पे। 1 नंबर बिल्कुल आपका सही आंसर है। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भैया, 63 तो अभी देखें, 1 नंबर सही मिल रहा था, डबल बार आ गया है। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 64 को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ऐसे कर लेते हैं, और इसको जस्ट यहाँ पे हम मिला देते हैं। देखिए कैसे मैच कर रहा है ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला यहाँ पे ऐसे मैच करना चाहिए, ये वाला पार्ट तो है ही नहीं किसी में, ये पार्ट कहाँ पे है, बस 4 नंबर में ही दिख रहा है, तो ये 4 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। हमने देख लिया कितना, 4 उदाहरण के देख लिए, 64 प्रश्न हमने विगत वर्षों के प्रश्न देख लिए हैं। अब अगला टारगेट है हम लोग का अभ्यास प्रश्नावली के 66 प्रश्नों की। तो चलिए शुरू करते हैं इसको भी। अभ्यास प्रश्नावली में आपका 1 से 66 में निर्देश भी दिया गया है, पहले पढ़ लेते हैं निर्देश में क्या दिया गया है। निर्देश में आपका कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र, त्रिभुज, वर्ग तथा वृत्त के एक भाग को दर्शाया गया है, तथा दूसरे भाग को उत्तर चित्र के रूप में 1, 2, 3, 4 से दर्शाया गया है। उत्तर चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें, वही क्वेश्चन है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर इसको हम यहाँ से ऐसे मिला दें, थोड़ा सा गड़बड़ मिल गया, इसको ऐसे मिला देते हैं तो पूर्ण सर्किल बन जाएगा। सर्किल बनेगा तो ये देखिए पार्ट कैसा आ रहा है, ये पार्ट बिल्कुल आपका किससे मैच कर रहा है, 2 नंबर से। बिल्कुल ये पार्ट कैसे मैच कर रहा है, 2 नंबर से, लेकिन ये 2 नंबर वाला थोड़ा चौड़ा दिख रहा है, लेकिन ये वाला देखा जाए 4 नंबर ये पतला दिख रहा है। तो हमारा दोनों में होगा कौन, तो होगा आपका यही वाला। कौन सा, क्योंकि ये पार्ट जब हम करेंगे ना तो पीछे वाला हिस्सा ये चौड़ा ही होगा, ये पतला नहीं होगा। यहाँ का भी देखिएगा, यहाँ का जो है पतला पतला दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चौड़ा चौड़ा दिख रहा है एंगल। तो इस प्रकार से 2 नंबर ही आंसर सही होगा, 4 नंबर नहीं। कन्फ्यूजन था वो, ये सब तो होगा ही नहीं, हटा दीजिए। 2 नंबर की बात करते हैं। 2 नंबर को अगर देखा जाए तो हमें ये वाला पार्ट बनाना है, तो यहाँ से अगर हम ऐसे बनाते हैं, सर्किल एक ड्रॉ करते हैं, तो ये देखिए कैसे बना। तो हमारा शेप जो कुछ बनेगा इस प्रकार से बनेगा। तो देखिए वो 3 नंबर ऑप्शन में दिया गया हमारा शेप, 3 नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भैया यहाँ से हम सर्किल अगर ड्रॉ करें तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं ना, इसको इमेज को खींच दिए हैं, जिसकी वजह से ये अंडाकार हो गया है। एक्चुअल में ये सर्किल ही बनता, लेकिन कोई बात नहीं है, ये जब एक हुआ है तो इसके साथ सभी हुए होंगे। तो इस प्रकार का शेप जो बना ना, इसमें कौन सा शेप बना है भाई, इसमें जो शेप बना है ना कुछ इस प्रकार से बना, इससे ऐसे ऐसे। क्या इस टाइप का शेप कहीं पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये बिल्कुल ये वाला शेप आपका 1 नंबर मैच कर रहा है, 1 नंबर हो जाएगा। बाकी ये तीनों तो मैच बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं, तो ये तो होगा ही नहीं। 4 नंबर की बात करें तो यहाँ से अगर हम मिला दें इसको, तो ये देखिए शेप कैसे बना, ऐसे 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 ऐसे। देखिए कहाँ पे है, ये बिल्कुल आपका 4 नंबर ऑप्शन में दिया गया है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसको हम ऐसे मिला देते हैं तो ये देखिए कैसा शेप बना,
ये शेप बिल्कुल आपका ऐसे बना है, ऐसे बीच में ऐसे ऐसे और फिर ऐसे। तो इस टाइप का शेप कहाँ पे बना भैया? यहाँ से अगर ऊपर तिरछा ऐसे ऐसे बीच में देखा जाए तो यही 2 नंबर ऑप्शन होगा, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है ना केवल इसी में पार्ट बना है, लेकिन इस समय कहीं पे नहीं है। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर को अगर ऐसा हम मिला दें तो चाप कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, 2 नंबर में मैच कर रहा है, बिल्कुल 2 नंबर हो जाएगा। 7 नंबर की क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 नंबर को अगर ऐसे हम मिलाएं तो भैया ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि 1 नंबर में स्पष्ट दिख रहा है। 1 नंबर में बिल्कुल स्पष्ट। ये वाला उठा हुआ भाग तो हो नहीं सकता है, और ये तो पीछे की तरफ है तो ये तो होगा ही नहीं, ये उठा हुआ भाग होगा नहीं। 1 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ऐसे हम अगर वृत्त बनाए ये कुछ इस प्रकार से आएगा। देखिए 3 नंबर में हूबहू ऑप्शन ऐसे ही दिख रहा है जो हमने शेप ड्रॉ किया। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगर इसको हम ऐसे बना दें तो ये देखिए कैसे बन गया, बिल्कुल ऐसे, जो कि आपका बिल्कुल 2 नंबर के जैसा मैच कर रहा है, और इस टाइप का कोई शेप है ही नहीं। 10 नंबर की बात करें, ये चीज़ आप खुद से मिला कर देखिएगा, हम तो केवल बता दे रहे हैं कि ये ऐसे करिएगा तो ऐसे होगा, बाकी ये आप खुद से भी कर सकते हैं। इसको अगर हम ऐसे बनाएं तो 2 ऐसे निकल गया है, ये 3 नंबर ऑप्शन में स्पष्ट दिख रहा है। 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर की बात करें तो देखिए यहाँ पे ऐसे बनाया गया है, तो यहाँ पे भी हमें ऐसे बनना चाहिए और ऐसे आना चाहिए, ऐसे, ठीक है, और ये वाला पार्ट यहाँ पे आना चाहिए। तो क्या ऐसे बना है? यहाँ पे तो बना है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए भाई तो ये वाला पार्ट हमारा खींचा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल पार्ट खींचा हुआ है, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे देखा जाए तो कोई खींचा हुआ भाग नहीं, ये गड़बड़ थ्रो किया गया है। 12 की बात करें तो यहाँ पे सिंपल हमें इसको मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं। इस प्रकार मिलाने से जो हमारा शेप बनाना ये कुछ इस प्रकार से बना है, ऐसे बना, और एक शेप ऐसे बनेगा, एक शेप हमारा ऐसे बनेगा। तो देखिए कहाँ पे है, 1 नंबर ऑप्शन में ही दिख रहा है, यही सही उत्तर हो जाएगा 12 का। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 को अगर हम ऐसे मिला दें और इसको हम ऐसे मिला दें, ऐसे मिला दें, तो देखिए कैसे बना, गड़बड़ हो गया। यहाँ पे चतुर्भुज नहीं बना पाएंगे, अगर चतुर्भुज बना भी देंगे ना ऐसे, देखिए तो ऐसे हमने कल्पना किया कि बना देंगे, तो इस टाइप का शेप कहीं पे दिया ही नहीं है, तो इसका मतलब ये चतुर्भुज नहीं बना, यानी वर्ग नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पे हमें कोई दूसरा उपाय लगाना पड़ेगा। तो अगर हम इसको यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दें और इसको हम ऐसे ड्रॉ कर दें तो ये कंप्लीट एक यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा। तो ये कहाँ कौन सा फिट बैठेगा? 4 नंबर बिल्कुल शेप यहाँ पे हम रख देंगे तो कंप्लीट एक ट्रायंगल ऐसे बन जाएगा। समझ रहे हो ना? चलिए 14 नंबर की बात करें तो यहाँ पे भी हम ट्रायंगल एक रख देंगे, ये वाला ट्रायंगल को, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन जाएगा, ये काम हो जाएगा। स्पष्ट दिख रहा है यहाँ पे, तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। 15 नंबर की बात करें तो अगर यहाँ पे हम ऐसे इसको मिला दें तो देखिए बिल्कुल शेप ये वाला 3 नंबर जैसा मिल गया है, और यहीं सही उत्तर हो जाएगा। इसको मिला देंगे तो ये कंप्लीट यहाँ पे ट्रायंगल ऐसे बन जाएगा, तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर की बात करें तो यहाँ पे अगर हम ऐसे बना दें तो ये देखिए यहाँ पे आएगा और ये ऐसे आ जाएगा, तो मतलब कि ये वाला जो बनेगा ना ये कुछ 4 नंबर के ऑप्शन जैसा बनेगा। यहाँ पे ऐसे बनेगा और इसी में ऐसे ट्रायंगल दिया गया है, या ऐसे कुछ करके, तो इस प्रकार से कंप्लीट हमारा क्या बनेगा? ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर को अगर हम ड्रॉ करें तो ये वाला हम पार्ट को इसमें मिला देते हैं, तो ये वाला पार्ट ऐसे जब मिलाएंगे तो देखिए कैसे शेप बन रहा है। ये बीच में गैपिंग तो हो नहीं सकता है, ये 3 को हो नहीं सकता, ये वाला हो नहीं सकता, तो बचा क्या? 4 नंबर ऑप्शन। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर की बात करें तो जस्ट यहाँ पे हम ऐसे मिला देंगे तो देखिए बिल्कुल 2 नंबर का जैसा शेप यहाँ पे फिट बैठ जाएगा, 2 नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। 19 नंबर की बात करें तो यहाँ पे भी एक ट्रायंगल ऐसे केवल मिला देंगे तो वो ट्रायंगल आपका ये वाला
आ जाएगा इसमें, तो 3 नंबर ऑप्शन सही दिख रहा है मेरे को। ठीक है, 20 नंबर की बात करें तो यहाँ पे भी हम जस्ट मिला देंगे, तो यहाँ पे ट्रायंगल कैसे बनेगा भाई, यहाँ पे ट्रायंगल बिल्कुल ये 1 नंबर के जैसा बिल्कुल बिना डायरेक्शन को चेंज किए ये फिट बैठ जाएगा। आइए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 की बात करें तो अच्छा ये वाला उसके अंदर चले जाना चाहिए ना। तो देखिए इसमें ये वाला तो काफ़ी चौड़ा पार्ट दिख रहा है जो कि इसके अंदर समाएगा नहीं, तो ये हटा दीजिए। ये वाला लंबा पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट लंबा काफ़ी है, तो ये तो हो नहीं सकता है। ये वाला पार्ट बिल्कुल इससे मैच कर रहा है, 3 नंबर से जाकर देखिए, देखने से ऐसा पता चल रहा है। ये वाला तो बहुत लंबा कर दिया है, तो ये तो होगा नहीं। 3 नंबर दिख रहा है स्पष्ट। आइए क्योंकि इससे भी देखा जाए बराबरी, तो ये बराबर तो है, ये वाला देखिए कितना ऊपर गया था। इस तरीके से भी मिला सकते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर को अगर हम केवल 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 क्या कर दें, ऐसे बना देते हैं, तो देखिए कैसा शेप बना, ऐसे आया फिर ऐसे आया, बिल्कुल 2 नंबर के जैसा मिल रहा है। 2 नंबर सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर की बात करते हैं। 23 नंबर को ऐसे मिला दीजिए और इसको ऐसे मिला दीजिए, तो कैसे बना, ऐसे गया ऊपर, ऐसे ऐसे ऐसे, बिल्कुल आपका 1 नंबर जैसा टच कर रहा है, बिल्कुल 1 नंबर जैसा मिल जाएगा। ठीक, 24 की बात करें तो इसको हम ऐसे मिला देते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार से ऐसे ऐसे 2 नंबर के जैसा बिल्कुल टच किया, 2 नंबर जैसा बिल्कुल बन जाएगा। चलिए आते हैं, अब हमारा आ गया क्या भाई 24 हो गया। 25 नंबर देखते हैं। अगर इसको हम ऐसे मिला दें तो ये देखिए कहाँ पे बन रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, बिल्कुल 2 नंबर में टच कर रहा है, बिल्कुल 2 नंबर के जैसा शेप बन जा रहा है। अगर इसको हम केवल ऐसे मिला दें तो ये देखिए मिला हुआ भाग कहाँ पे मैच कर रहा है, बिल्कुल आपका ये वाला पार्ट ऐसे 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 बिल्कुल 3 नंबर में मैच कर रहा है। देखिए बिल्कुल 3 नंबर में मैच कर रहा है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर को अगर हम वर्ग बना दें तो ऐसे बनेगा, और ये वाला पार्ट देखिए छोटा पार्ट है और ये बड़ा पार्ट है, नहीं चलेगा। यहाँ पे देखिए एकदम बराबर पार्ट दिख रहा है अच्छा से, तो यहाँ पे देखिएगा तो 2 नंबर बिल्कुल आपका सही मिल रहा है, 2 नंबर एकदम हूबहू ऐसे ही दिख रहा है। लेकिन यहाँ देखिए काफ़ी गहरा हो गया है, तो नहीं चलेगा, ये वाला डिजाइन ही खराब कर दिया है, तो नहीं चलेगा। 2 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 28 की बात करें तो इसको जस्ट मिला दीजिए, मिलाइएगा तो देखिए कौन सा बन रहा है, बिल्कुल 2 नंबर जैसा बन रहा है, स्पष्ट दिख रहा है एकदम हूबहू। 29 नंबर देखते हैं। 29 की बात करें तो यहाँ पे हम ऐसे मिला देते हैं और इसको हम ऐसे कर देते हैं और इसको ऐसे कर देते हैं, देखिए किससे मैच किया, बिल्कुल 1 नंबर जैसा ही दिखने लगा। ठीक, 30 नंबर की बात करते हैं तो इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं ऐसे, और इसको हम ऐसे जाकर इसको मिला देते हैं, तो देखिए कैसे मिला, 1 नंबर के जैसा बिल्कुल सेम दिख रहा है, दिख रहा है ना, बिल्कुल 1 नंबर जैसा मिलेगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और ये हम आगे बढ़ के ऐसे कर देते हैं, ताकि भुजाएं बराबर होनी चाहिए सभी, इसलिए आगे बढ़ाना पड़ा। अब इसकी शेप जो बनी है 2 नंबर के जैसा बनी है क्या, बिल्कुल ऐसे ऊपर ऐसे, और ये वाला यहाँ ऐसे ऐसे बिल्कुल 2 नंबर के जैसा मैच कर रहा है। ठीक, 32 नंबर देखते हैं। इसमें कौन सा फिट आ जाएगा, अगर हम इसमें ऐसे मिला देते हैं तो देखिए ये वाला अंदर की आकृति ऐसे गिलास की जैसे बनी है तो गिलास के जैसे बनी है तो कौन सी हो सकती है, बिल्कुल 1 नंबर हो सकती है, टूटी हुई रेखाखंड तो हो नहीं सकती, ये सब गलत है। गलत बोल दिए, हम ही गलत कर दिए भाई, यहाँ पे हम देखने में थोड़ा सा गड़बड़ी कर दिए। ऊपर का पार्ट चौड़ा होना चाहिए ना, तो ऊपर का पार्ट चौड़ा होना चाहिए, साथ में नीचे का पार्ट थोड़ा सा पतला होना चाहिए, तो ये 4 नंबर ऑप्शन में दिख रहा है यहाँ पे, ऊपर का पार्ट चौड़ा होना चाहिए, नीचे का पार्ट थोड़ा सा लेंथ कम होनी चाहिए, तो 4 नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। 33 नंबर देखते हैं। 33 नंबर भी ये वाला काफ़ी
चौड़ा है, मतलब ये तो हो नहीं सकता। ये वाला पार्ट की बात करें तो ये काफ़ी लंबा है, ये लंबा ही दिख गया तो ये नहीं चलेगा। ये वाला दोनों बराबर दिख रहा है मेरे को, तो 3 नंबर बिल्कुल हमें लग रहा है कि सही हो जाएगा। इसमें तो 3 पार्ट होगा नहीं, हटा दीजिए। तो आपका 33 का 3 सही आंसर हो जाएगा। 34 की बात करें तो जस्ट इसको मिला दीजिए तो बनेगा क्या, 1 नंबर बनेगा। पतला सा, ये तो 2 नंबर भी वैसे ही दिख रहा है लेकिन चौड़ा है, पतला बनेगा। 1 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो। इसकी तो ये बिल्कुल ही उल्टा डायरेक्शन, हटाइए। 35 नंबर की बात करते इसको हम यहाँ पे आकर इसको जस्ट मिला देते हैं तो देखिए कैसे आकृति कैसे बनी, बिल्कुल 1 नंबर के जैसा टच किया, बिल्कुल 1 नंबर जैसा हूबहू दिख रहा है। 36 नंबर की बात करें तो इसको मिला दीजिए, देखिए कैसे बना, ऐसे 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 बिल्कुल 1 नंबर के जैसा मिला। मिलाने की बात है, मिला सकते हैं आप। चलिए 37 नंबर देखते हैं। 37 नंबर की बात करें तो यहाँ पे जस्ट इसको केवल मिला दीजिएगा तो देखिए कैसे आकृति बन गया, 1 नंबर के जैसा बन गया। इसमें कोई डाउट है? नो डाउट। इसको थोड़ा सा हम ऊपर करेंगे और इसको ऐसे मिलाकर ऐसे इसमें मिला देते हैं तो देखिए कैसे आकृति बनी, ऊपर से आया नीचे, बिल्कुल ऐसे 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 ऐसे, बिल्कुल 1 नंबर के जैसा हमें दिख रहा है। बाकी और किसी को मिलाइएगा तो ऐसे नहीं दिखेगा, और कोई नहीं दिख रहा है। 1 नंबर ही बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। 39 नंबर देखते हैं। 39 में जस्ट आप क्या करिए ना, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा मत बढ़ाइए मत, इसको जस्ट इसमें मिला दीजिए तो मिलाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 1 नंबर के जैसा बिल्कुल आकृति बन गई है, 1 नंबर के जैसा। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए 40 नंबर की बात करें तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर रखेंगे और इसको हम जस्ट मिला देते हैं तो देखिए टी के जैसा हुआ और नीचे नुकीला बन गया। टी के जैसा हुआ है और नुकीला बना है भाई, टी के जैसा नुकीला। और देखिए इतना लंबा तो नहीं बना है, ये वाला ही पार्ट बना है, यानी 2 नंबर आपका आंसर बिल्कुल सही दिख रहा है मेरे को। 2 नंबर ही, ये पतला ही हो गया, ये बहुत छोटा ही हो गया, मोट पतला ये भी हो गया जिसको इसने। आइए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसको अगर 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 न मिलते इस जन्म में लेते जन्म दोबारा, इसको हम ऐसे अगर बनाएं थोड़ा सा नीचे एक्सपेंड करके तो देखिए कैसे बना। ये उठा हुआ भाग यहाँ पे बना है और ये कुछ इस प्रकार से उठा हुआ भाग, फिर वैसे उठा, ये बिल्कुल। तो उठा हुआ भाग केवल इसी में दिख रहा है, बाकी सब में है ही नहीं, तो हटा दीजिए। 1 नंबर आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। 42 नंबर को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और जस्ट इसको हम ऐसे मिला देंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ऐसे गया है, थोड़ा सा इधर बढ़ा है, ऐसे आया, ऐसे 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 ऐसे, बिल्कुल 1 नंबर में आपको दिख रहा है। बाकी और देखने से लग ही नहीं रहा है, ये वाला डिज़ाइन तो है ही नहीं, ये वाला डिज़ाइन है ही नहीं, यहाँ पे ये डबल चिमनी है ही नहीं। आई थिंक समझ रहे होंगे। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसको थोड़ा सा आगे ना, थोड़ा सा आगे मत बढ़ाइए, जस्ट इसको मिला देते हैं तो नहीं नहीं मिल पाएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ाना ही पड़ेगा भाई। ये वाला देखिए, ये पार्ट कैसे का, ये पार्ट कैसे बना है। ये पार्ट अगर देखा जाए भाई तो ये वाला पार्ट आपका जस्ट 2 नंबर के जैसा दिख रहा है, लेकिन 2 नंबर होगा नहीं, 2 नंबर नहीं होगा क्योंकि काफ़ी चौड़ा है। तो हमारा क्या होगा, 3 नंबर बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा। पतला सा ही हो रहा है हमारा, यही 3 नंबर आंसर होगा। 44 नंबर देखते हैं, इसको जस्ट यहाँ से मिला दीजिए तो देखिए बिल्कुल 1 नंबर में जैसा ही दिख रहा है, 1 नंबर के जैसा ही दिख रहा है। आइए 45 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 45 की बात करते हैं, यहाँ से ये इसको मिला देते हैं, इसको यहाँ से मिला देते हैं। देखिए बिल्कुल आपका शेप जो बना है ना, ये तो काफ़ी कर्व थोड़ा कम है, तो आपका बिल्कुल बन रहा है 1 नंबर के जैसा। देखने से लग रहा है कि 1 नंबर ही सही होगा। तो अगर कोई आंसर आप अगर हमसे गलती भी हो जाता है तो उसको यूँ समझिए कि वो देखने के दृष्टिकोण से गलत हुआ है।
आइए यहाँ पे हम इसको अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाकर इसको मिला देते हैं तो ये देखिए बिल्कुल आपका कैसे 1 नंबर के जैसा ही मिला। 1 नंबर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा 46 का। 47 नंबर देखते हैं। 47 की बात करें तो जस्ट यहाँ से मिला दीजिए और इसको यहाँ से मिला दीजिए। देखिए क्या बना हमारे पास, ये वाला पार्ट को मिलाते हैं तो ये पार्ट यहाँ पे मात्र बना हुआ है, बाकी किसी भी शेप में नहीं बना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 नंबर हो जाएगा। 1 मिनट रुकिए रुकिए रुकिए, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मेरे को। 3 और 4 दोनों ही थोड़ा सा, हाँ नहीं ठीक है 3 ही होगा। क्यों, क्योंकि ये वाला पार्ट लास्ट में नीचे बना है, लेकिन यहाँ पे ये वाला पार्ट पहले ही बना दिया गया, इसलिए हमको लगा 3 4 में 3 ही आंसर सही होगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जस्ट थोड़ा सा ऊपर करिए और ऐसे करिए और मिला दीजिए। देखिए कैसे बना। ये वाला पार्ट 1 2 3 है, तो पहले गहरा पार्ट तो 2 पार्ट होगा नहीं, 3 पार्ट, ये फिर ये पार्ट 2 नंबर बिल्कुल सही है। ये तो गलत है, ये भी गलत है, 2 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस पार्ट को अगर हम यहाँ पे ले दें और इसको ही मिला दें तो देखिए बिल्कुल आपका 2 नंबर से जैसा मिल रहा है, 2 नंबर सही आंसर हो जाएगा। 50 की बात करें तो इसको हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, थोड़ा सा, ओ सॉरी थोड़ा और आगे जाएगा, यहाँ पे ये जा सकता है और इसको हम यहाँ पे, तो देखिए कैसे बना, ऐसे 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 बिल्कुल 1 नंबर के जैसा बना है, बिल्कुल 1 नंबर के जैसा आपका बन गया है। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर देखते हैं। यहाँ से थोड़ा सा हम ड्रॉ करेंगे इसको, तो अगर हम इसको ड्रॉ करें, सपोज करिए हम इसको थोड़ा सा यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो इसको यहाँ पे हम मिला देंगे और इसको भी मिलाएंगे। देखिए थोड़ा ऊपर हो गया, तो हम यहाँ से मिला लेते हैं, ओए भाई यहाँ से मिला लेते हैं। तो देखिए कैसे बना, यहाँ पे ये थोड़ा सा जाएगा और ये वाला डायरेक्ट हम मिला नहीं सकते थे, यहाँ से क्यों नहीं मिलाते, मिला देते तो इसकी विड्थ जो होती है ना कम हो जाती, वर्ग नहीं बन पाता, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाकर भुजा के बाद तब मिलाना पड़ा। और इस प्रकार से मिला रहे हैं तो देखिए ये कुछ इस प्रकार का शेप बन गया और ये वाला शेप कहाँ पे प्रतीत हो रहा है भाई, तो ये देखिए दोनों कर्नर, तो कर्नर मिल नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कर्नर में ये है, ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता है, ये दोनों कर्नर ऐसे हो नहीं सकते हैं, तो बस कर्नर यहाँ पे एक ये ऐसे होना चाहिए, तो 3 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक 52 नंबर देखते हैं। 52 की बात करें भैया तो 52 की बात करें तो देखिए इसको वर्ग बनाना है ना, तो ये ऐसे भुजा है तो इसके समानांतर ही हमें ऐसे खींचने पड़ेंगे और जस्ट इसको भी हमें ऐसे ही बनाने पड़ेंगे और इसको भी ऐसे बनाने पड़ेंगे। थोड़ा सा ये वाला यहाँ से ओए यहाँ से यहाँ खींच दीजिए और जस्ट इसको यहाँ से यहाँ खींच दीजिए। ये कुछ ई के टाइप का बन रहा है, उल्टा बन रहा है और कुछ डिज़ाइन भी इसका अजीब दिख रहा है। और ये अजीब डिज़ाइन वाला कौन हो सकता है भाई, ये वाला तो नहीं हो सकता है, ये वाला बिल्कुल नहीं हो सकता, ये वाला पार्ट बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, हटा दीजिए। ये वाला पार्ट क्या होगा, ये वाला पार्ट टेढ़ा दिख नहीं रहा है, तो ये वाला पार्ट बिल्कुल 3 नंबर में दिख रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, सीधा तो ये हो नहीं सकता है, ऐसे ऐसे सीधा वर्ग थोड़ी बनेगा, ऐसे बना है मेरा, तो ये बिल्कुल 3 नंबर ऑप्शन में आपको दिख रहा है, 3 नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है चलिए 51 नंबर भी हम देख लिए हैं, 52 देख लिए। चलिए 53 नंबर देखते हैं। इसको जस्ट हम थोड़ा सा आगे बढ़ा कर इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये रहा। जब इसको हम ड्रॉ करेंगे तो भैया कुछ इस प्रकार से होगा और इसमें अगर देखा जाए तो ये वाला पार्ट जो है लंबा है, तो ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि ये छोटा पार्ट होना चाहिए यहाँ से, ये वाला, ठीक है, तब जाकर इसमें फिट बैठेगा। यहाँ पे देखें तो ये वाला पार्ट कुछ हद तक मुझे लग रहा है, ये वाला पार्ट इसमें चला जाएगा, ये वाला पार्ट उसमें चला जाएगा और ये वाला पार्ट कुछ ऐसे दिया होता ना यहाँ तक और तब ऐसे दिया होता तो फिट हो जाता, लेकिन फिलहाल ये सीढ़ियाँ इसकी मैच कर रही हैं, 2 नंबर की सीढ़ियाँ मैच कर रही हैं, इसकी सीढ़ियाँ मैच नहीं कर रही है क्योंकि ऊपर वाला पार्ट ये देखिए गड़बड़ है, तो ये तो 3 नंबर हो नहीं सकता।
इसकी सीढ़ियों की बात करें तो भैया इसकी भी सीढ़ियाँ मैच नहीं कर रही है, तो हटा दीजिए। तो 2 नंबर बिल्कुल सही होगा आंसर, बशर्ते यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे इतना पार्ट दिया होता, ये नहीं दिया होता ना, और तब ऐसे दिया होता तो और परफेक्ट मैच करता है। बट आपकी क्या राय, 2 नंबर आंसर हो जाएगा, बट आपकी इसके प्रति क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे ख्याल से ये 2 नंबर आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। हालांकि पूरा फुलफिल नहीं कर रहा है, लेकिन जाकर इसमें टच ज़रूर कर जाएगा। ये कुछ इतना खाली रहेगा, लेकिन ये वाला पार्ट इसमें टच ज़रूर करेगा। तो 2 नंबर आंसर दे सकते हैं, ठीक है। 54 नंबर देखते हैं। इसको अगर हम यहाँ पे जाकर ऐसे मिला दें, देखिए जो आकृति बनी है किससे मैच कर रही है, 1 नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर से तो बिल्कुल नहीं, 4 नंबर से भी बिल्कुल नहीं, बच गया 1 और 2। 1 2 में गौर से देखने की ज़रूरत है। 1 2 में अगर देखा जाए तो 1 नंबर से मुझे मैच दिख रही है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आंखों का भ्रम भी हो सकता है, 2 नंबर को भी आप टिक मार कर सकते हैं। तो ये देखने के दृष्टिकोण से आपको जैसा दिखे, मुझे तो अभी 1 नंबर के जैसा दिख रहा है, तो 1 नंबर सही आंसर दे देते हैं। आइए 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसको हम यहाँ पे जाकर ऐसे मिला दें तो ये कुछ इस प्रकार से बनेंगी, और इस प्रकार से बनेगी भाई। ये देखिए काफ़ी गहरा है, ये ज़्यादा गहरा नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता। ये वाला गहरा दिख रहा है हमें, 2 नंबर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ये तो हटा दीजिए, ये बिल्कुल बेकार दिख रहा है। 56 की बात करें तो 56 नंबर में क्या करें हम, 56 में ऐसा करते हैं, इसको हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि इसकी लेंथ भी कम लग रही है, ऐसे कर देते हैं, और इसको हम ले जाकर इसमें मैच करा देते हैं। तो देखिए शेप कैसे बन पाई है हमारे पास, शेप कुछ इस प्रकार की बनी है, और ये कुछ इस प्रकार से हाफ तक आकर छूट गई है। तो रेड पार्ट जो बना वो बिल्कुल आपका देख लीजिए 2 नंबर के जैसा मैच कर रहा है। रेड पार्ट 2 नंबर के जैसा मैच कर रहा है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 57 की बात करें तो इसको हम ऐसे मिला देते हैं और इसको ऐसे कर देते हैं। तो देखिए कैसा बना, बिल्कुल 3 नंबर में जैसा है वैसे ही दिख रहा है रेड पार्ट, ठीक। 58 नंबर की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ाकर हम ऐसे मिला दें, तो ये देखिए कैसे बना है भाई कैसे बना, ये पार्ट ऊपर से आया, ये ऐसे 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 2 नंबर बिल्कुल सही दिख रहा है, बिल्कुल 2 नंबर जैसा ही दिख रहा है। तो 58 का 2 हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ऊपर से ऐसे मैच करा दीजिए और इसको ऐसे, देखिए ये बिल्कुल आपका 2 नंबर जैसा ही दिख रहा है, 2 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 59 का। 60 की बात करें तो इसको जस्ट यहाँ से मैच मिला दीजिए, और ये देखिए तब कैसे बना, ऐसे ऐसे ऐसे, बिल्कुल 1 नंबर के जैसा दिख रहा है भाई, बिल्कुल 1 नंबर के जैसा दिख रहा है। 61 नंबर देखते हैं। इसको इसमें मिला दीजिए, ऐसे मिला दिएगा, तो देखिए कैसे बना है, थोड़ा सा इधर गया है और ये थोड़ा सा इधर गया है, तो ये बिल्कुल ज़्यादा पार्ट नहीं गया है, ये काफ़ी लंबा है, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, ये छोटा पार्ट यहाँ पे गया है, तब ये नीचे आकर बिल्कुल 4 नंबर के जैसा हमें दिख रहा है, ठीक। 62 नंबर की बात करें तो जस्ट यहाँ से खींच दीजिए, क्योंकि लग रहा है कि लेंथ इसकी बढ़ानी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार का शेप कहाँ पे बना है भाई, इस प्रकार का शेप अगर देखा जाए तो हमारे 2 नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, ये 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसको जस्ट यहाँ से मिला दीजिए और इसको यहाँ से मिला दीजिए, देखिए क्या बना, ये शेप कुछ इस प्रकार का बना है भाई, ऐसे गया ऐसे गया, ऐसे नहीं, ये नहीं चलेगा, ये पार्ट ये काफ़ी हो जाएगा लंबा, ये चौड़ा दिखना चाहिए। ये पार्ट बिल्कुल आपका ऐसा बना है, बिल्कुल सीधा गया, ये नीचे की तरफ, ये तो हो नहीं सकता भाई। ये वाला पार्ट कुछ हद तक नहीं, ये भी पार्ट नहीं होगा। ये वाला देखा जाए तो ये बिल्कुल ऊपर मैच किया है, तो ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या, ये वाला पार्ट। तो यहाँ 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 बिल्कुल ये वाला पार्ट, 4 नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसको हम आगे बढ़ा दें और इसको इसमें मिला दें, तो देखिए कैसा पार्ट बना, बिल्कुल 1 नंबर के जैसा दिख रहा है हमें, खींचते ही पता चल जा रहा है कि किससे मैच कर रहा है, ठीक। 65 नंबर की बात करें
तो जस्ट इसमें मिला दीजिए और ऊपर से थोड़ा सा नीचे डाउन करके ऐसे करना पड़ेगा। तो ऊपर से नीचे डाउन इसी में केवल हुआ है, तो 2 नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा, बाकी किसी में नहीं हुआ है डाउन। ठीक, 66 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये वाले पार्ट को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और ऐसे करके नहीं, आगे नहीं बढ़ाया गया है, नहीं तो गलत हो जाएगा। केवल यहीं से आप जाकर मिला दीजिए। अब देखिए कैसे बना है। ये वाला पार्ट जो बड़ा है, बड़ा नहीं होगा, ये गलत हो सकता है, ये गलत इतना बड़ा नहीं। ये वाला पार्ट बिल्कुल आपका 3 नंबर मैच कर रहा है आपका, देख लीजिए 3 नंबर पार्ट बिल्कुल मैच कर रहा है। 4 नंबर पार्ट क्यों नहीं, क्योंकि 4 नंबर पार्ट ये काफ़ी लंबा दिख रहा है, ये वाला थोड़ा सा छोटा है, जो कि इससे काफ़ी मिलता जुलता है। ठीक, 3 नंबर आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। तो हमने उदाहरण के 4 प्रश्न, विगत वर्षों के 64 प्रश्न और अभ्यास प्रश्नावली के 66 प्रश्न को देख लिया है। मात्र बचा है 25 क्वेश्चन और, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसमें भी आपका निर्देश दिया गया है और इसमें 1 से 25 तक क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। पहले यहाँ पे हम जाकर इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाकर ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी हाइट जो है ना कम दिख रही है। अब ये जाकर कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार से अगर शेप देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से बना शेप, ये कुछ इस प्रकार का शेप बन गया। मिलाइए, इसमें बनेगा। ये तो काफ़ी चौड़ा भी दिख रहा है, साथ ही ये काफ़ी, ये वाला लेंथ इसकी हाइट जो है काफ़ी दूरी का है, तो ये नहीं चलेगा। ये 2 नंबर अगर बात करें तो 2 नंबर की बात करें भैया, तो 2 नंबर कुछ लग रहा है, लेकिन ये वाला पार्ट जो है ना, ये पार्ट छोटा थोड़ा दिख रहा है। ये वाला पार्ट जो दिख रहा है छोटा दिख रहा है। अच्छा, ये तो 3 नंबर बिल्कुल ही नहीं होगा, तो कन्फ्यूजन हमारे पास आ गया भाई किस में, 2 और 4 में। तो 2 और 4 में कौन सा होगा, 2 और 4 में देखिए कौन सा हो सकता है। तो ये काफ़ी कन्फ्यूज कर रहा है, काफ़ी दोनों सिमिलर दिख रहे हैं। ठीक है, ये जो दोनों है ना काफ़ी सिमिलर दिख रहे हैं। सिमिलर है तो हो सकता है कि आपको ये वाला आप कहीं आंसर दे दें, लेकिन एक्चुअल में आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा ये वाला थोड़ी सी, यहाँ पे देखा जाए यहाँ तक इसकी मोटाई तो ये ऐसे ही है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो ये थोड़ा सा लंबा दिख रहा है, जो कि इसमें आकर फिट बैठेगा। ठीक है, तो 4 नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। लेकिन कन्फ्यूजन है, तो हो सकता है कि कभी आप 2 नंबर भी आंसर दे दें, हो सकता है कि आप 4 नंबर को भी आंसर दे दें, तो ये कन्फ्यूजन में हो सकता है। ठीक है, बट इसका आंसर जो होगा वो आपका 4 नंबर आंसर होगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे हम मिला देते हैं और यहाँ पे मिलाते हैं, तो देखिए कौन सा मैच कर रहा है, बिल्कुल 2 नंबर वाला मैच कर रहा है। 2 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर की बात करें भाई, तो जस्ट अगर हम इसको इसी में मिला दें तो ये देखिए क्या बन रहा है, 1 नंबर बन रहा है, तो बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा 1 नंबर। 4 नंबर की बात करें तो ऊपर से ऐसे मिलाइए और इसमें मिला दीजिए। ये देखिए कैसे बना, ये बिल्कुल ऐसे 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 ऐसे, ये 2 नंबर में मिल रहा है, बिल्कुल 2 नंबर में मिल रहा है। बाकी की तरफ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। 5 नंबर की बात करें तो यहाँ से मिला दीजिए, वर्ग बना दीजिए, तो ये देखिए कैसे बना, ऐसे ऐसे ऐसे, ये गलत है, ये इसमें गलत मिल गया। ये वाला पार्ट देखें तो ये भी गलत मिल गया, ये वाला पार्ट देखें ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ऊपर 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 बिल्कुल 3 नंबर आपका सही दिख रहा है, इसकी तो हटा ही दीजिए। ठीक है, अच्छा ये वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पार्ट छोटा दिख रहा है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे जाकर ये डबल कर गया है, ये इसलिए नहीं होगा। 6 नंबर की बात करें तो जस्ट इसको यहाँ पे मिला दीजिएगा तो शेप कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, तो ये वाला शेप आपका 3 नंबर जाकर फिट हो जाएगा उसके अंदर। ठीक, 7 नंबर देखिए, अगर इस पार्ट को हम यहाँ पे मिला देते हैं तो इस टाइप का देखिए कहाँ पे मिल रहा है, सिंपल 2 नंबर में मिल रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। 8 नंबर की बात करें तो अगर हम इसको यहाँ पे जाकर मिला देते हैं और इसको यहाँ पे मिला देते हैं तो देखिए किससे मैच कर रहा है, बिल्कुल 1 नंबर के जैसा मैच कर रहा है। ये तो बिल्कुल पतला सा दिख रहा है, ये वाला थोड़ा सा यहाँ पे पार्ट काफ़ी, ये भी पतला दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट यहाँ पे भी अगर मिलाया जाए तो यहाँ पे काफ़ी नीचे गिरा हुआ है,
और थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है, लेकिन ये वाला हिस्सा जो है ना आपका थोड़ा सा पतला लग रहा है, और ये तो बिल्कुल ही गड़बड़ लग रहा है। तो 1 नंबर बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। 9 नंबर की बात करें तो ये वाला कहाँ चला जाएगा भाई? 9 नंबर, 3 नंबर बिल्कुल ऑप्शन चला जाएगा इसके अंदर, बिल्कुल वैसे ही, केवल इसको मिला दीजिए सेम, आपका 3 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर की बात करें तो 10 नंबर तो इस हाइट पे तो होगा नहीं, तो थोड़ा सा आगे हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी विड्थ जो है ना, चौड़ाई, वो कम लग रही है हमें। तो ये बना कुछ शेप कुछ इस प्रकार का, देख लीजिए, शेप कुछ इस प्रकार का बना है। कहाँ पे मिल रहा है ये शेप आपका? इतना चौड़ा तो हो नहीं सकता है भाई। तो ये शेप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे बिल्कुल 2 नंबर में आपका सही आंसर दिख रहा है। हालांकि 1 नंबर में भी दिख रहा है, लेकिन 2 नंबर इसलिए होगा, 2 नंबर इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए इसकी हाइट ऊपर से गई है और ये भी ऊपर से आया है। ये यहाँ पे अगर मैच करें तो ये देखिए डाउन पोजीशन में है, तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है, तो 2 नंबर आंसर सही होगा। 11 नंबर देखते हैं, 10 तो देखिए लेगा, 2 नंबर सही हुआ था। 11 नंबर की बात करें तो ये वाला बस ऊपर से ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, ये कुछ इस प्रकार से बन रहा है। तो इस प्रकार का आपका 4 नंबर ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 हो गया, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर की बात देखिए, ये क्या बोलते हैं, तीर के जैसा, तीर का पीछा हिस्सा जो होता है उसी के जैसा यहाँ पे दिख रहा है, जो कि आपका 3 नंबर ऑप्शन में स्पष्ट दिख रहा है। 3 नंबर के ऑप्शन में स्पष्ट दिख रहा है। ये वाला ऐसे है जबकि होना चाहिए ऐसे, ये वाला ऐसे है, लेकिन यहाँ पे ये पार्ट चौड़ा होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए। ठीक है, 13 नंबर देखते हैं, इसको आगे बढ़ा देते हैं और इसको हम मिला देते हैं, पूरा मिलना चाहिए। तो आइए देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही मिल रहा है। ये बिल्कुल आपका 4 नंबर का ऑप्शन दिख रहा है, जैसे शेप ड्रॉ हुआ 4 नंबर ऑप्शन मिल रहा है। आते हैं 14 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ाकर ऐसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ड्रॉ करने से कैसे शेप मिला भैया? 1 नंबर के जैसा बिल्कुल सेम दिख रहा है, 1 नंबर सही हो जाएगा। 15 की बात करें, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाना ही पड़ेगा क्योंकि इसकी विड्थ जो है कम है। अब इसके जैसा कहाँ पे शेप बना हुआ है भाई? ये देखिए 2 नंबर में बिल्कुल मैच कर रहा है। ये सीधा नहीं है, ऐसे बना है, फिर ऐसे है, तो इसमें भी वैसे ही है, ऐसे है, बिल्कुल 2 नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर की बात करते हैं। यहाँ से इसको ऊपर बना लीजिए और इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए। अब देखिए कहाँ पे कैसे मैच कर रहा है भाई? ये वाला यहाँ पे ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, बिल्कुल 1 नंबर आपका मैच कर रहा है, बिल्कुल 1 नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, 17 की बात करें तो इसको आगे बढ़ा लीजिए, इसको यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो ये कैसा ड्रॉ हुआ भैया? शेप ऐसे हुआ, फिर ऐसे आया, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। तो ऐसा कहाँ पे बना? ये वाला पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये बिल्कुल 1 नंबर जैसा मिल रहा है। 1 नंबर आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 की बात करें तो यहाँ से केवल मिला दीजिए, ये वाला पार्ट भी मिला दीजिए। अब देख लीजिए इस टाइप का डिज़ाइन कहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ से ऊपर से गया, ऐसे आया, ऐसे ऐसे ऐसे, बिल्कुल 1 नंबर के जैसा। 1 नंबर में मिल गया तो दूसरे में क्या मिलाने की ज़रूरत है? हालांकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये वाला पार्ट भी बिल्कुल सेम ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे गलती क्या है, नीचे की तरफ है, ये वाला पार्ट बिल्कुल सही। ठीक है, डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो आपका हो जाएगा आंसर 18 का। एक 19 नंबर देखिए, इसको यहाँ से कर लीजिए, इसको यहाँ से मिला लीजिए। ये कैसे मैच कर रहा है भाई? ये मैच कुछ इस प्रकार से आया, इस प्रकार से, और ये ऐसे गया है, ये गलत है। ये ऐसे 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 ऐसे, ये बिल्कुल आपका 2 नंबर का सही है। 2 नंबर बिल्कुल आपका आंसर सही है। 3 नंबर की बात करें, ये गलत, ये गलत,
ये बिल्कुल नहीं मैच करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर की बात करते हैं। इसको अगर देखें भाई तो हम थोड़ा सा नहीं, बस इसी को हम मिला देते हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार का शेप बना है, और ये शेप जो भैया है, ये वाला पार्ट अगर इसको मिला है तो जस्ट इसके बराबर मिल रहा है। ये तो काफ़ी बड़ा है, तो ये छोटा पार्ट है, यही आपका फिट बैठेगा। 2 नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर की बात करें तो इसको भी ऐसे ही केवल मिला दीजिए और ऐसे मिला दीजिए। तो देखिए ये कैसे बना, शेप कुछ इस प्रकार से बना। ये ऐसे है, तो यहाँ पे ऐसे तो है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे ऐसे, बिल्कुल 1 नंबर सही आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे गलती हो जाएगा 1 नंबर, क्योंकि इसी के जैसा एक और भी दिया है आपका 2 नंबर। 2 नंबर क्यों होगा, क्योंकि ये छोटा शेप दिख रहा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो होगा क्या, यही वाला होगा 2 नंबर। ठीक है, चलिए 21 का 2 हो जाएगा। 22 का देख लेते हैं। 22 को जस्ट यहाँ पे मिला दीजिए, इसको भी मिला दीजिए। अब देखिए कैसे शेप बना, यहाँ से ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे 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 ऐसे, ये बिल्कुल पार्ट सही दिख रही है क्या? ये देखिए इसकी साइज और इसकी साइज भी देखिएगा बिल्कुल सेम दिख रहा है, 1 नंबर के जैसा मिल रहा है। बाकी यहाँ पे देखने में लग रहा है कि ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, लेकिन ये नहीं मिल रहा है, ये गड़बड़ है। ये हाइट इसकी भी देखनी पड़ेगी, कौन किससे मैच कर रहा है। ले जाए, 22 हो गया। 23 नंबर देखिए क्या कहता है। 23 नंबर को अगर यहाँ से हम केवल मिला दें ऐसे, इसको भी ऐसे मिला दें, तो ये कैसे बनेगा, ये शेप थोड़ा सा लंबा, ये नीचे से चौड़ा जाएगा। ये वाला पार्ट बिल्कुल 4 नंबर ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि ये लंबा पार्ट जो है ना चौड़ा होना चाहिए, ये तो इसमें फिट हो जाएगा, ये वाला पार्ट इसमें आ जाएगा। 4 नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर देखते हैं। यहाँ पे हम जाकर इसको टच करा देंगे, तो ये देखिए किस प्रकार से मिल रहा है। अब ये किससे मैच कर रहा है, यहाँ पे अगर 2 नंबर, इसकी तो बात ही कर हटा दीजिए, 2 नंबर की बात करें तो ये पतला दिख रहा है थोड़ा सा, और इसकी तो बात ही नहीं कर सकते हैं। तो ये वाला हमारा थोड़ा चौड़ा दिख रहा है, जो कि इसके में फिट बैठ जाएगा ये वाला पार्ट में। तो ये आपका 4 नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हम जाकर इसको अगर मैच करा दें ऐसे, तो ये देखिए कैसे बन रहा है। ये पार्ट जो बन रहा है ना भाई, ये तो काफ़ी बड़ा शेप है, तो इसको हटा ही दीजिए। इसमें आते हैं ये वाला पार्ट, ऐसे 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 ऐसे, बिल्कुल ऐसे ऐसे, लेकिन ये वाला पार्ट इसके बराबर इक्वली होना चाहिए। ये देखिए इक्वली नहीं है, ऊपर चला गया, क्योंकि यहाँ पे इक्वल दिख रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता है। ये वाला पार्ट की बात करें तो ये बिल्कुल आपका ऐसे ऐसे दिख रहा है, बिल्कुल 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने देख लिया उदाहरण के 4 प्रश्न को देख लिए, 64 प्रश्न विगत वर्षों के देख लिए, 66 प्रश्न प्रश्नावली के देख लिए, और प्रयास कीजिएगा 25 क्वेश्चन। टोटल हम लोगों ने आज कितना देखा भाई, टोटल 159 प्रश्न को हमने देख लिया है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और हाँ आपको एक इन्फॉर्मेशन हम देते हैं, क्या बोलते हैं भाई, ओए हाँ, तो आपको जैसा कि पता होगा, इस पर हम लोग लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का, लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का सॉल्यूशन कर दिया है। तो आप इसको भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट सबका बना हुआ है। ठीक है, सबका प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक करिएगा, 1 नंबर 2 नंबर वीडियो ऐसे 3 नंबर करके वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ इस चैनल पर आपको मिल जाता है लूसेंट्स प्राथमिक गणित का फुल सोल्यूशन। उसके बाद विद्यासागर अंकगणित का फुल सोल्यूशन आपको देखने को मिलता है। इसी पर 92 वीडियो इसमें है, इसमें 220 वीडियोस है। और अब हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय अरिहंत प्रकाशन का है। ये जो बुक है ना, अरिहंत प्रकाशन का है, पब्लिकेशन बोलते हैं या प्रकाशन ऐसा ही लिख देते हैं। अरिहंत प्रकाशन का हम लोग बुक सोल्यूशन कर रहे हैं, जो है इसका भी आपका प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा। तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक करिए कि आपको
कौन से नंबर का वीडियो आपका छूटा हुआ है और कौन देख चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सबको ढूंढ सकते हैं। ठीक है, आपको बता दें जानकारी के लिए कि इस चैनल पर हम लोग मैथमेटिक्स भैया जो है इस पर हम लोग करते हैं एस.टी. यादव सर की बुक का सलूशन। एस.टी. यादव अंक गणित जो आता है उसका सलूशन हम लोग करते हैं एस.टी. यादव सर का। ठीक है, और इस पर हम लोग डॉक्टर R.S. अग्रवाल सर की बुक का सलूशन करते हैं। अरे भैया, डॉक्टर R.S. अग्रवाल, डॉक्टर R.S. अग्रवाल सर की बुक का सलूशन हम लोग करते हैं, और इस पर इसका नाम है भैया RAUR राउर मैथ्स। इस चैनल का नाम जो है राउर मैथ्स है। इसको भी आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, रख सकते हैं, जो कि भविष्य में हो सकता है कि आपको इससे बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो इस चैनल को भी आप कर सकते हैं। आगे मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर किसी भी तरीके से हमारे वीडियो से आपको हेल्प मिलती है तो आप भी हमें फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली इस QR कोड को स्कैन करके। ठीक है, आई थिंक समझ गए होंगे। तो आज हम लोगों ने जो कुछ भी देखा है वो देख लिए, हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। क्या क्या भाई, हम लोगों ने चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लिया है, 2 को भी कंप्लीट कर लिया है, 3 को भी, 4 को भी, 5 को भी, और आज हम लोगों ने इसको भी कंप्लीट कर लिया। किसको? चैप्टर 6 यानी अध्याय 6 को भी हमने कम्प्लीटली देख लिया है। अगले वीडियो में मिलेंगे चैप्टर 7 से। तो चलिए यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर अध्याय 7 से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है।